सभी का स्वागत है। नमस्ते सभी को। तो रेणु मौसी जी का हैंड रेज है और अदिति दीदी का शेयरिंग था। तो अदिति दीदी आपको माइक देता हूँ, फिर रेणु मौसी जी का भी शेयरिंग होगा, वो सुन लेंगे। और आगे शीतल भैया आप कोऑर्डिनेशन देख लीजिएगा भैया। जी। जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जी, सभी को नमस्ते। अ, भैया लास्ट टाइम ओएफएनआर में से ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और नीड के बारे में मैंने शेयर किया था, और अभी कुछ कुछ चीजें और क्लियर हो रही है जैसे जैसे प्रैक्टिस में जा रहे हैं। मतलब अभी जो एनवीसी की जो जितनी डेप्थ है ना, जितना गहराई से ये टेक्निक निकाली होगी वो दिख रहा है धीरे धीरे। सिर्फ एक टेक्निक या टूल की तरह नहीं दिख करके इसकी गहराई पकड़ में आ रही है। मतलब ये जो नीड्स है वो यूनिवर्सल है। वो उस व्यक्ति को कैसे रियलाइज हुआ होगा कि हर कम्युनिटी का व्यक्ति, हर जेंडर का व्यक्ति, सबकी वही नीड है। तो हो सकता है उन्होंने कम्युनिटी और जेंडर के भी बियॉन्ड कुछ देखा होगा ना ह्यूमन में। तो वो धीरे धीरे रियलाइज हो रही है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ भैया, वैसे वैसे ये रिक्वेस्ट वाले पार्ट में जो हम बोलते हैं ना कि हमें नो के लिए भी तैयार रहना है, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली में अगर एनवीसी अप्लाई करने जाएंगे तो यस या नो से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कनेक्शन से फर्क पड़ रहा है। और ये देख रही हूँ कि जहाँ बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशंस लेकर के जाती हूँ, है ना, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती अगले व्यक्ति से मेरी, बस कुछ देने के लिए जा रही होती हूँ या फिर कनेक्शन डेवलप करने के लिए जा रही होती हूँ, वहां पर बहुत बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जहां एक्सपेक्ट करके जा रही हूँ वहां नहीं मिल रहे हैं रिजल्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो बैठा हुआ है कि इनको कन्विंस करना है। पर जहां पर एकदम ही बिल्कुल ही बिना होप के, मतलब बिना होप के तो नहीं, होप तो होती है कनेक्शन की होप, बट कुछ मुझे चाहिए नहीं होता है, ऐसा जहां सोच करके जा रही हूँ ना, वहां इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं ना भैया। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ रिजल्ट्स दिख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनका मुझे लगता था कि ये लोग तो कभी शेयर करेंगे ही नहीं, ये इतने टफ है कि ये ना कभी नहीं करेंगे। मतलब पुराने पुराने लोगों को जब मैंने किसी को एम्पैथी दी थी, वो लोग मेरे को फोन करते हैं। और जो मतलब कुछ ऑपरेशन के लिए या कहीं जा रही थी, एक मेरी फ्रेंड थी जिसको मैंने बहुत पहले एम्पैथी दी थी, और मुझे लगा था कि कुछ कनेक्शन भी नहीं बना है क्योंकि ये दूसरों का वेट करती है, मेरा तो वेट भी नहीं करती है ना, क्योंकि बाहर के पैरामीटर से मैं उसको देख रही थी। बट अब जब उसकी लाइफ में कुछ भी एकदम डिफिकल्टी आती है ना, जब वो उसका लिवर के ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तो उसने मुझे फोन किया। और ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर रही हूँ या कुछ है, तो उसको क्या मिल रहा है, बेड पे लेटे हुए वो पेन में मेरे को फोन कर रही है। तो अब धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज कनेक्शन दे रहा है। और जहां वो नो के लिए तैयार होकर के जाते हैं ना, वहां जिस चीज के लिए मैं कन्विंस करने जा रही थी, कुछ मेरी स्ट्रेटेजी थी जिस पे मैं चिपकी हुई थी, उससे बहुत बड़ा कुछ मुझे मिल जाता है कनेक्शन के रूप में। और फिर स्ट्रेटेजीज तो उससे भी अच्छी अच्छी निकल सकती है। मतलब ये दिख रहा है जिस स्ट्रेटेजी पे मैं चिपकी हुई थी ना, मेरी नीड और बेहतर स्ट्रेटेजीज से पूरी हो सकती है। वो दिख रहा है मुझे। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है एनवीसी, और जिस गहराई के साथ ये लिखी गई है, मतलब जिन्होंने दी है, डिस्कवर हुई है, वो गहराई अब दिख रही है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस जा रहा है भैया। बस ये रिक्वेस्ट वाले में यही शेयर करना था कि कनेक्शन करने जाते हैं तो वो काम करती ही करती है। मतलब ये और धीरे धीरे पक्का हो रहा है अभी मेरी प्रैक्टिस में। जी, इनफैक्ट सही अर्थों में देखेंगे ना, तो ये जो हम कहते हैं ना, दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने के भाव को जो स्नेह के रूप में पहचाना है, ये संबंध दिखने का बेसिक मतलब, जो मिनिमम मतलब है, वो तो यही है कि अगले के साथ वो कनेक्शन हमको महसूस होना। और कनेक्शन हमको महसूस होता है तो आचरण में, जीने में भी आना चाहिए। तो अगले तक भी वो कनेक्शन हमारा पहुंच पाना,
ये बेसिक जगह है, स्नेह को एक्सप्रेस करने का मिनिमम जगह कनेक्शन है। उसके साथ देखेंगे तो फिर सहयोग है, पर न्यूनतम जगह कनेक्शन है। वो कनेक्शन नहीं है तो हमारा स्नेह भाषा है, भाव रूप में कुछ नहीं है, आचरण रूप में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं खूब स्नेह करूं, कहूं और मारूं तुमको सुबह शाम थप्पड़, तो मेरा स्नेह नहीं है, ये भी साफ होना चाहिए, और तुम तक वो बात नहीं पहुंचेगी, ये भी साफ होना चाहिए। तो किसी जगह पर अगर देखेंगे ठीक से ना, तो ये जो कनेक्शन है ना, ये स्नेह को एक्सप्रेस होने का मिनिमम जगह है। न्यूनतम जो स्नेह एक्सप्रेस होता है वो कनेक्शन के रूप में होता है। संबंधी अगले को हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और हमारा एक्सप्रेशन में भी वो होता है, तो अगला भी उसको रियलाइज कर पाता है, रियलाइज कर पाता है। और दूसरा, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये पहली बात पकड़ में आई। जी भैया, हाँ। इसमें दूसरा, ही हाँ, मतलब एक पॉइंट या और ऐड करूँ या आप पहले कंप्लीट नहीं कर लें? नहीं नहीं, आप करो करो। हाँ, मतलब स्नेह का भाव जब है और कनेक्शन जब है, जब मेरा पर्पस कनेक्ट होने का है ना, तो मैं ईमानदारी से जो ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने वाला एक एस्पेक्ट है एनवीसी में, उसमें मैं अपनी अयोग्यता को भी रख पाती हूँ बहुत ही ईमानदारी से। अगर मैं स्नेह के भाव के साथ हूं तो, नहीं हूं तो मैं अपनी अयोग्यता नहीं रख पाती बहुत बार। अंदर मुझे पता होता है बट बाहर रखने से डर लगता है अगर वो स्नेह का भाव नहीं है तो। ठीक बात है, परस्परता की वास्वस्ति नहीं होने से वो चीज होता ही है, होता ही है। और ये जो दूसरा भाग आप कह रहे हो ना, स्ट्रेटजी के संदर्भ में, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम जितना जितना काम करते जाते हैं ना, हमको समय के साथ ये दिखता है कि बहुत बेहतर स्ट्रेटजीज पॉसिबल है। हम बहुत छोटी छोटी स्ट्रेटजी में अटक गए हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के संदर्भ में। जितना हमारा देखने का नजरिया वाइडन होता जाता है और जितना हम उस एरिया में एफर्ट करते रहते हैं, तभी वो होता है, अदरवाइज वो होता नहीं है। सिर्फ पढ़ने या सुनने से, वो जब तक एप्लीकेशन पार्ट में हम नहीं जाते ना, वो दृष्टि वाइडन नहीं होती है और वो मनन का काम ठीक से होता नहीं है। तो उस जगह पर धीरे धीरे हमको स्ट्रेटजीज बहुत सारी मिलती हैं और क्रिएटिविटी को अप्लाई करने का उसमें रूट दिखता है। और मिनिमम स्ट्रेटजी ये अपने पास रहती है कि बाहर की परिस्थिति को हम बेहतर कर पाए चाहे ना कर पाए, अपनी स्थिति ठीक बनी रहेगी, ये स्ट्रेटजी तो हमेशा हमारे पास होती है। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि बाहर की परिस्थिति को, दूसरे व्यक्ति को हम ठीक होने में सहयोग कर पाए ना कर पाए, ठीक है, उसमें वेरिएशन तो हो सकता है, उसमें समय तो लग सकता है, हो सकता है कोई एक दिन में हो जाए, कोई 3 महीने में हो जाए, कोई साल भर में हो, शायद हम आज ना भी कर पाए, बट वो सब के साथ अपनी स्थिति यथावत बनी रहती है, अपनी ओर से कनेक्शन यथावत महसूस होता रहता है, होता रहता है। जी भैया। बिल्कुल। हाँ भैया, एक बात और याद आ रही है जो आपने ये अध्ययन अभ्यास सत्र में बोली थी लाइन, और उस टाइम पे उसका मतलब समझ नहीं आता था, बट अभी जैसे जैसे अभ्यास में जा रहे हैं वो समझ आ रहा है। कि आपने बोला था कि अगर तुमको अपनी मनमानी ही करनी है ना, तो भाव ठीक बना करके ही कर लो ना, गुस्सा करके क्यों मनमानी में जाना है। तो ये जो चीज है ना, अभी ठीक बहुत ठीक तरह से समझ में आ रही है कि मैं अगर, जो आपने बोला था कि अगर गिरेंगे तो कितना गिरेंगे, उसकी नेट तो लगानी पड़ेगी ना कि इस नेट पे गिरूंगी। इतना क्यों गिर जाते हैं कि सामने वाले को पहचान में ही नहीं आते हैं कि ये व्यक्ति कल तो कुछ और था और अभी कुछ और ही है। कल तो इतना प्यार से बात कर रहा था और आज तो ये एकदम ही बदल गया है। तो भैया थैंक यू, वो नेट मिल गई मुझे तो एनवीसी के है ना, थ्रू। धीरे धीरे काम करते हैं तो आइडिया लगता है। जी। गीता दीदी ने लिखा है कि एनवीसी जो है वो दूसरे से अपेक्षा मुक्त करता है और अपने में स्वागत भाव आता है, खुद की नीड पर ध्यान जाता है। ये बात सही है कि इस रूप में तो अपेक्षा मुक्ति होती है कि अगला अगर नीड नहीं पूरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उस नीड को पूरा करने का वही ढंग है। हमारी कोई नीड को पूरा करने में अगले का सहयोग एक स्ट्रेटजी है।
अगर वो नहीं भी कर रहा है तो हम अल्टरनेटिव रूट्स पर, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पर काम करके अपनी नीड को पूरा करने पर फोकस्ड हो पाते हैं और कर पाते हैं, कर पाते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल इसमें एकदम सिंपल है कि हमारी सर्टेन नीड्स पूरी होती हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव आता है, पॉजिटिव इमोशंस या फीलिंग्स जो भी नाम दीजिए वो आते हैं। और जब भी हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं होती है तो वही अपने में किसी न किसी नकारात्मक भाव को जन्म देता है। तो सकारात्मक स्थिति का होना हमारी जरूरत के पूरा होने से जुड़ा है, नकारात्मक स्थिति का हमारी जरूरत के पूरा नहीं होने से जुड़ा है। जितना जितना हम ये बात को समझ लेते हैं, इस सिंपल सी बात को, दोनों चीज होती है। क्योंकि अब दूसरा हमको समस्या के कारण के रूप में नहीं दिखता है, इसलिए हम उससे शिकायत मुक्त हो जाते हैं। और दूसरे की समस्या के कारण के रूप में अपने को नहीं पहचानते हैं, और दूसरे को हम चूंकि समस्या के कारण के रूप में नहीं पहचानते तो शिकायत से फ्री होते हैं। और दूसरे की समस्या के कारण के रूप में अपने को नहीं पहचानते हैं तो गिल्ट से फ्री होते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरे की समस्या के कारण को हम अपने को पहचान लेते हैं और गिल्ट में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो दोनों से हमको बचा देता है ये बात, क्योंकि हमको समझ में आता है कि मेरे सकारात्मक भाव का कारण मेरी नीड का पूरा नहीं होना है, पूरा होना है, नकारात्मक का कारण मेरी नीड का पूरा नहीं होना है। और दूसरे के लिए भी ये बात हमको दिखती है कि उसके सकारात्मक भाव का कारण उसकी किसी नीड का पूरा होना है और नकारात्मक का कारण उसकी किसी नीड का पूरा नहीं होना है। बढ़िया, इतना ही कमेंट करना था मुझे इस पर। जी रेणु दीदी, आपको माइक दिया है। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया, तो मैं अभी जो अदिति ने जो बात कही है और आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाई, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में मैं पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तो एक चीज मेरे को कनेक्ट हुई थी जो कई बार हो चुकी है, लेकिन वो कोई एक टाइम पे कनेक्ट होती है कि विरोध का कारण या समस्या का कारण अपनी नीड का पूरा होना है, ना कि दूसरा व्यक्ति। तो मतलब लाइन तो याद ही हो गई थी, लेकिन वो कोई एक मोमेंट पे वो एकदम से क्लिक हो जाती है। एंड फिर मैं सोचने लगी, तो मैंने अपना पूरा पीछे का देखा कि जहां किन से मेरा विरोध था, तो वहां मैं थोड़ा थोड़ा अपना नीड को मैं देख पाई। एंड फिर अभी की रूटीन लाइफ में जो छोटे छोटे विरोध होते हैं, मैं वो देख पाई कि मेजर विरोध तो चलो याद भी रहते हैं, पर जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, जो जरा सा विरोध होता है और काम में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ये छोटे छोटे जो चीजें होती है ना, तो ये बेस लाइन से एक स्टेप नीचे रखती हैं हमको। अनलेस कि बाहर कोई बहुत अनुकूलता नहीं हो जाए तो उस बेस लाइन से थोड़े ऊपर हो जाते हैं, पर अमूमन एक सटल स्टेट जो होती है वो नीचे की बनी रहती है। तो मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि हर छोटी घटना पे मैं देखूं कि जहां मुझे विरोध हुआ था तो मेरी कौन सी नीड थी जो फुलफिल नहीं हुई, और अगले अगले की कौन सी नीड की वजह से उसने ऐसा किया। तो वो एक थोड़ा सा एक बेहतर स्थिति, एक जो कहना चाहिए विजिलेंस की मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे अराउंड। तो इसी प्रक्रिया में मेरी एक फ्रेंड से मेरी परसों बात हुई, और उस वो एनवीसी और दर्शन दोनों से ही उसका कनेक्शन नहीं था, पर वो किसी फेज से गुजर रही थी। तो पूरा एनवीसी उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस किया, उसकी फीलिंग्स एंड नीड्स से उसको कनेक्ट करके। एंड उतने में वो बहुत आराम में आ चुकी थी, ऑलरेडी 70 to 80%। और फिर उसके जो जिससे उसको विरोध था, उनकी नीड एंड फीलिंग जब मैंने रखी ना, तो पहली बार मुझे उस व्यक्ति के लिए कनेक्शन हुआ जो कि मुझे अदरवाइज कभी भी नहीं होता था। तो एंड सरप्राइजिंगली वो इतना कनेक्ट हुई हुई उस बात से कि वो बोली कि बस मेरे को तो इसी स्टेट में रहना है। एंड और भी ज्यादा क्विकली ये हुआ कि उसने अपने में वो इतना रिजॉल्व हो चुकी थी कि विरोध का भाव एक बार के लिए सामने के व्यक्ति से उसका खत्म हुआ, और वो जेन्युइनली कनेक्ट हुई उनके साथ में। तो ये पूरा मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि मेरा अभी इतना एनवीसी का अभ्यास नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी जेन्युइनली नीड एंड फीलिंग, मतलब पहले तो बहुत देर तक उसकी सारी पूरी बातें सुन के कनेक्ट होकर के, मतलब ये बहुत ही इफेक्टिवली इसने वर्क किया।
फिर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट डे मेरा कोई एक रिलेशनशिप में बहुत गहरा विरोध था। तो कल मैं थोड़ी सी अपसेट रही, और आज मैं अपने वाले विरोध से थोड़ा सा बाहर निकल के, और मैं जब उनकी नीड एंड फीलिंग को मैंने देखा तो मेरा तो विरोध रिजॉल्व हुआ ही, लेकिन उनसे मैं इतनी ज्यादा डीपली कनेक्ट हो गई कि मेरा मन हुआ कि मैं उनको उनकी नीड एंड फीलिंग से कनेक्ट करवा पाऊं बात करके। आई रियली वांटेड टू टॉक टू हर, कि ना कि आपकी बात कभी किसी ने शायद इस तरीके से सुनी ही नहीं होगी, आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू। तो वो जो एक इस ये वाला जो कनेक्शन था, ये मैंने भी कभी महसूस नहीं किया था। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि बाहर हो कुछ नहीं रहा है ना। किसी को भी पता नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ या जो भी चल रहा है, लेकिन जब लोगों की नीड एंड फीलिंग के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ तो मेरे में भाव इतने गहरे तक और इतना सुकून मुझे दे रहा है कि मेरे को ही आश्चर्य हो रहा है कि कहाँ तो एक तरफ मैं अभी महीना भर पहले मेरा ये हो रहा था कि मैं अपने आप से कैसे कनेक्ट हूँ, एंड मैं अपने आप को काफी भाव शून्य और इस तरीके का मानती थी, और कहाँ एक लेवल पे ये कि मेरा मन करता है कि अब मैं सबसे कनेक्ट हो जाऊं, सबकी नीड एंड फीलिंग को एड्रेस करने लग जाऊं, क्योंकि एक के साथ में मैंने किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो मैं कर सकती हूँ, उसको सुनना है, एंड अपने मैं उसमें बीच में थी नहीं, इसलिए मुझे बीच में लाने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो बहुत सहज, बहुत सुकून देने वाली प्रक्रिया ये मुझे लगी। और अभी अदिति ने भी जो बात कही थी कि जब हम कनेक्ट होते हैं तो दूसरे की नो सुन सकते हैं, तो ये भी बात दिखती है कि जिन जिन से मेरा कनेक्शन है, अगर मैंने कोई बात कोई चीज मांगी और उन्होंने नहीं दी, तो मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो देना चाहते ही हैं, फॉर व्हाटसोएवर रीजन वो मना कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। तो ऐसे एक दो संबंध के बजाय ये संबंध का जितना विस्तार होएगा उतना मेरे में सुकून आएगा, ये चीज को मैं बहुत अच्छे से देख पाई। और मैं ये देख पाई कि ना कि जब विरोध नहीं है, कनेक्शन है, तो मैं कितनी सहज स्थिति में अपने अंदर रह पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो अभी 3-4 दिन में मैंने देखी, तो मेरे को ये बहुत ही सुकून देने वाला लग रहा था। ये मैं देख पाई अभी तक अपने में। जी दीदी, ये बात तो सही है कि जैसे जैसे जिस दिन भी हमको पकड़ में आने लगता है, पकड़ में आने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी को पहले दिन आता है, किसी को महीने 2 महीने में आता है, किसी को 6 महीने में आता है। उससे ज्यादा नहीं लगता है टाइम किसी को, अगर कोई थोड़ा सिंसियरली एफर्ट कर रहा है तो। पर जिस दिन भी वो पकड़ में आता है उस दिन अपने में एक शिफ्ट दिखाई देता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है, बहुत क्लियर कट। और जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरे के लिए कुछ करने का और सहयोग का मन होता है कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसकी पीड़ा को ठीक से सुन ही ले, करुणा का या दया का ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई आगे उसको बदलने में परिस्थिति को, स्थिति को जो सहयोग कर पाएंगे वो तो कर पाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते हैं कम से कम सुन तो ले। उसकी संवाद की जो जरूरत है, शेयरिंग की जो जरूरत है, किसी के साथ बात कर लेने से जो हल्कापन किसी को हो जाता है, उतना न्यूनतम आराम तो उसको मिल ही जाता है हमसे। और फिर वो हमको बोझ नहीं लगता है बल्कि तृप्ति देता है। ठीक से देखेंगे ना तो कनेक्शन के साथ हम लोग इसको सेशंस में भी बहुत बार करा के देखें, हमारा भी एक्सपीरियंस है कराने का, दूसरे लोगों का भी है। आत्मीयता के साथ सुनने का काम हम करते हैं ना, सुनाने वाले को भी वो रिलैक्स करता है, इंटरेस्टिंगली सुनने वाले को भी वो बहुत रिलैक्स करता है। अगर वो जी आत्मीयता नहीं होती है ना, वो सुनना ऐसा लगता है जैसे बोर हो रहे हैं या बोझड हो रहे हैं, और एक थकान महसूस होती है हमको किसी को आधा एक घंटा वो सारा सुन के। लेकिन अगर सही। कनेक्शन के साथ उस नीड और फीलिंग को सुनने का काम कर रहे हैं तो सुनने वाले को भी वो रिफ्रेशिंग होता है, और हम दूसरे की जिंदगी के लिए कुछ काम आ पाए, वो सुकून मिलता है अपने को। जी भैया। जी जी। और जितना जितना वो सुकून दिखाई देता है ना दीदी, उतना उतना जिसको हम भाव का सुख कहते हैं ना, उस तरफ हमको गति मिलती है, उसका टेस्ट मिलता है। बिल्कुल भैया। और दो उपलब्धि होती उसकी, एक ये होती कि हमारा भाव पर धीरे धीरे रिग्रसली काम करने का मन बनता है कि हर परिस्थिति में उसको हम बनाए रख सकेंगे, तो ये हमारे सुख की निरंतरता हो सकती है। हम्म। दूसरा जो इसका एक साइड इफेक्ट और मिलता है ना अनजाने में, वो ये मिलता है कि संवेदनाओं में जो अभी हम सुख ढूंढ रहे होते हैं, कुछ अच्छा खा के, कुछ अच्छा पी के, पहन के, घूम के, वो सबसे भी हमारा मन फ्री होने लगता है,
क्योंकि मन तो एक ही है जो सुख ढूंढ रहा था, उसको एक बिल्कुल जगह सुख मिलना शुरू हो गया तो वो दूसरी जगह क्यों जाएगा। जी भैया। तो संवेदना वाले सुख के लिए भी जो इतनी भगदड़ मची होती है अभी हमारे अंदर, उससे निकलने में भी ये हेल्प करता है। तो हम्म नकारात्मक भाव से तो हमको फ्री कर ही देता है कि अभी जो हम हम्म दूसरे को दबा करके, शासन करके, या उसको कम बता के, या अपने को श्रेष्ठ आकलन करके, जो अनेक तरह से भाव में भी हम गलत तरह से उसको पा के तृप्त होना चाहते हैं ना, उससे भी हम फ्री हो जाते हैं। और ये संवेदनाओं के दबाव व प्रभाव से भी हम फ्री हो पाते हैं, फ्री हो हम्म। पाते हैं। जी जी। हाँ। और भैया उसमें ना जैसे जो मैं सुन रही थी, रिवाइज कर रही थी वीडियोस में, तो उसमें ये मैं देख पाई कि लोगों के लिए मतलब नकारात्मकता वाला ज्यादा भाव है कि उनकी कमियां पहले देख रहे हैं, तो वो पार्ट में देख पाई। दूसरा ये कि कनेक्शन से पहले करेक्शन है, तो उसने ये सही नहीं किया, उसको ऐसे करेक्ट कर दो, ये वाला जो एक है ना दिमाग में चलता रहता था। और दूसरा क्या हुआ कि जैसे आज मेरी फ्रेंड आई थी तो वो बात कर रही थी, कुछ बता रही थी अपना, और मैं सोच रही थी कि ये अपना पूरा करे तो मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, एंड देन एकदम से मुझे लगा कि नहीं, कनेक्ट मतलब वो अपनी नीड बोल रही है, मुझे कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब बहुत अच्छे से वो बात हो पाई। और जैसे मेरे बेटे के साथ में बात होती है तो जैसे मैं अनजाने में करेक्ट करने लग जाती हूँ तो वो एकदम से ना रिएक्ट करता है, तो मुझे ध्यान पड़ जाता है कि ना कि मैं उसकी नीड एंड फीलिंग सुनने के बजाय करेक्शन पे आ जाती हूँ, जो कि ना तो वो सुनेगा ना करने की जरूरत है। तो पहले कनेक्शन तो बने कि वो बात सुन सके, तो ये मैं बहुत देख पाई मतलब, और ये कि ये बाधा है नीड और फीलिंग को सुनने में, क्योंकि मेरा दिमाग बीच में चल रहा है। तो अगर मैं बीच में नहीं होती हूँ तो आराम से नीड एंड फीलिंग से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये मैं पार्ट इस तरीके से मैं कनेक्ट कर पाई कि वो जो ना कि लिसनिंग कैसी हो कि जिसमें हमारा अपना बीच में कुछ नहीं हो, तो थोड़ा थोड़ा जैसे बीच में ध्यान चला जाता है कि अगला जना बोल रहा है तो पूरे उसके वर्ल्ड में रह करके उसको सुन पाना। और दूसरा एक पॉइंट ये था भैया कि जैसे मूलभूत वास्तविकता में मानव से कनेक्ट होने वाला ये जो पार्ट था ना, तो ये कोशिश करके भी नहीं हो पाता था। तो अब मुझे इस तरीके से मैंने उसको रखा कि जैसे वास्तविकता से कनेक्ट होना इज प्रोबेबली लाइक थोड़ा सा ये बड़ा हाई जंप है, लेकिन जो नीड एंड फीलिंग से कनेक्ट होना ये मोर रियल सहज लग रहा है, तो ये बीच की एक सीढ़ी है, इस पे खड़े हो जाएंगे तो शायद वो वास्तविकता से भी वो हाई जंप लगा पाएंगे। तो अभी ये मुझे बीच के स्टेप के लिए जो ज्यादा सहज सरल और मोर रियल लग रहा है, तो मुझे ये भी एक बीच की सीढ़ी जो है बहुत ज्यादा कनेक्टिंग लग रही है। ये मैं अपनी तरफ से और कहना चाह रही थी। जी परफेक्टली फाइन दीदी, जी भैया। परफेक्टली फाइन। और एक छोटा सजेशन होगा हमारा, जी। इस तरह के जो इंसाइट्स हमको मिलते हैं ना, हम्म। उसको हमको किसी जर्नल या किसी डायरी में रिकॉर्ड करके रखने की जरूरत है। जी और भैया। उसको हम टाइम टू टाइम रिवाइज करके रख सकें ताकि वो हमारी स्मृति में टिक सके, इसकी जरूरत होती है। हम्म अन्यथा क्या होता है, कई बार वो फ्लश आउट हो जाता है, बह जाता है, निकलता है, 2 4 5 10 दिन उसके आधार पर जीना भी होता है, लेकिन 10 और चीजों में उलझ जा करके ये हमारी स्मृति से ही हट जाता है। हम्म तो हम्म। किसी जगह पर ये जो इंसाइट्स हमको मिलते हैं ना, जी भैया। इसको नोट करके रखना होता है और उसको वैल्यू देना होता है। वैल्यू देने का मतलब यही होता है कि हम उसको बार बार पलट के देखते हैं, उसको अपने जीने का आधार बनाते हैं, तब तो हम उस एक्सपीरियंस को वैल्यू दे रहे हैं, उस इंसाइट को वैल्यू दे रहे हैं। हम्म। अगर हमको वो इंसाइट मिला और हम लौट करके उसको वैल्यू नहीं दे रहे, उसको जीने का आधार नहीं बना रहे, उसको बार बार स्मृति में धारण करके रखने का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो ऐसा है कि खेत में बढ़िया अंकुर निकला था जो पेड़ और पौधा बन सकता था, लेकिन हमारे नेग्लिजेंस के कारण वो मर गया। जी भैया। जी जी। तो जी उसको भैया। संभालने पर काम करना जरूरी है दीदी। जब भी ये मिलते हैं इंसाइट्स तो इसको संभाल लेते हैं ना थोड़े दिन, जी। फिर वो हमारा स्वत्व बन जाता है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। स्वत्व बन जाता है। जी भैया। जी जी। बढ़िया, अच्छा हाँ। लगा सुन के। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। जी अदिति दीदी आपको कुछ कहना है?
जी भैया, मुझे थोड़ा सा और एक बात पे डिस्कस करना था श्याम भैया। जी जी। अम, जैसे ये प्रैक्टिस हो रही है और मतलब ये इंसाइट्स भी मिल रहे हैं, तो अभी इसका जो क्रम है ना वो ऐसा दिखता है कि पहले रोल प्ले में भाव बिगड़ता था, फिर रोल प्ले में भाव बिगड़ना बंद हुआ, फिर धीरे धीरे जो हमारा एनवीसी का ग्रुप है ना, जो छोटे छोटे ग्रुप्स जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहां भाव बिगड़ना बंद हुआ। और अब कोई कोई ऐसी ऐसी जगह है ना जहाँ पर में बहुत ज्यादा वॉयलेंट बिहेवियर है और वो प्रवृत्ति के रूप में है ना, वहां सोचना ही नहीं पड़ता वॉयलेंट होने से पहले। वो बैठा हुआ ही है अंदर। और वहां पर भी कभी कभी खिड़की खुलती है एकदम से भाव की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बट अगेन ऐसा लगता है कि ठीक है, अंदर से नीड एंड फीलिंग आइडेंटिफाई कर लो, बट अभी बाहर तो ऐसा ही करना पड़ेगा वरना काम नहीं बनेगा, ऐसा लगता है। तो ये क्रम ठीक है क्या? मतलब एक कोई कोई जगह है जहां पर बिल्कुल प्रवृत्ति ही वैसी है, और प्रवृत्ति मैंने ही बनाई है बट वो एकदम अभ्यास इतना ज्यादा गहरा है कि वहां कभी कभी ही अम, क्या बोलते हैं, ये ब्रेक हो पाता है वो प्रैक्टिस। जी जी। क्रम ठीक है का मतलब मैं ये कहूंगा कि जिस क्रम से आप गुजर रही हैं क्रम यही होता है। ठीक है का मतलब क्रम यही होता है, तो आप ठीक ही क्रम से गुजर रही हैं, ये स्टेप्स आते ही हैं जो सब आपने कहे। ये जो लास्ट वाली जगह है ना, जहां भी हमको उस तरह की प्रवृत्तियां दिखती हैं वायलेंट बिहेवियर की, हमको देखना पड़ेगा कि प्रोबेबली उस नीड, उसके पीछे की नीड पहचानने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा आप ध्यान देंगी तो आराम से पहचान लेंगी। और प्रोबेबली आपकी वो इतनी प्रायोरिटी की नीड है कि आप ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ये नहीं पूरा होगा तो कैसे हम सरवाइव करेंगे, शायद हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, या बिल्कुल मतलब हम होपलेसनेस के स्टेट में पहुंच जाएंगे या बहुत खराब सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। ये नीड हमको उतनी प्रायोरिटी की लग रही है और उसको पूरा करने का कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हमको नहीं दिख रहा है। या तो ये कारण होता है या हम्म। सजगता का अभाव कारण होता है। अगर आपको उस समय पता चल रहा है कि मैं वायलेंट हो रही हूं और रोक नहीं पा रही हूं, तो फिर सजगता का अभाव नहीं है, फिर पहला कारण है। अगर उस समय हमको पता नहीं चलता है और सजगता आते ही हम ठीक हो जाते हैं, तो सजगता का अभाव कारण है। पता चल रहा है हमको और हम अपने को बदल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब सजगता कारण नहीं है। कारण यह है कि उस नीड को हम अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रख रखे हैं, जिसके साथ हमको ये नहीं दिखता है कि ये नहीं पूरा होगा तो ऐसा लगता है जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, और उसको पूरा करने का कोई अल्टरनेटिव डिजाइन नहीं दिख रहा है। तो दो तरह से इसको रिजॉल्व किया जाता है। ये एनालिसिस समझ में आया आपको, जी भैया, या रिपीट करना है हमको? समझ आ गया भैया। वहां मेरी नीड बहुत डीप नीड है और उसको पूरा करने की ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी नहीं देख पा रही हूँ, या फिर कहीं कहीं पे सजग नहीं हूँ। या तो सजग नहीं का तो एकदम सिंपल उत्तर है कि सजगता बढ़ाई जाए। जी ये भैया। जो नीड वाली जगह है ना, वहां पर रुक के हमको दो सवाल पूछना होता है। पहला सवाल ये पूछना होता है कि क्या ये नीड इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, या हमने मान लिया है उसको। उदाहरण के लिए, 10th में अच्छे नंबर लाने को जो है 99% नहीं आया, तो बच्चा 96 आ गया, उसी में डिप्रेशन में होकर घूमता है। क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट नीड है भी हमारी, ये सवाल पूछना होता है 96 आ जाने के बाद। तो कई बार आप जब ये सवाल अपने से पूछने जाएंगे तो दिखेगा कि इतना भी जरूरी नहीं है जितना हमने मान लिया है। बहुत बार लोग अपनी इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पहचान के लिए इतने कॉशस होते हैं कि लगता है बस वो नहीं मिलेगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा रुक के देखिएगा तो दिखेगा कुछ नहीं होता है जी। चार आदमी अपनी बात कह लेता है, चाय कॉफी पी लेता है, फिर अपने काम में लग जाता है। बहुत बार तो लोगों को फुर्सत भी नहीं रहती है जो बोला है उसी को याद रखने का या उस पर कुछ सोचने का। तो उस तरह से जब ये भैया। सवाल पूछते हैं तो वो हमारी नीड को अगर हमने ओवर इवेलुएट कर रखा है, बहुत हाई वैल्यू दे रखा है, बहुत ऊंची प्रायोरिटी दे रखा है, तो वो संतुलित होने लगता है उसका ओवर इवेल्युएशन।
और दूसरा तरीका ये होता है कि हमको रुक के देखना होता है कि क्या सचमुच इसकी कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है कि नहीं इसको पूरा करने की। क्या जो मैं एक ही रास्ता मान रखा हूं कि आईआईटी करके ही जिंदगी सफल होगी या समृद्ध होगी, क्या समृद्धि को पाने का कोई और अल्टरनेटिव रूट हो भी सकता है कि नहीं। समाज में थोड़ा लौट के देखना चाहिए, दूसरे लोग इसको किस किस तरह से करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करके देखनी चाहिए कि इसको करने का आपको क्या क्या तरीका समझ में आता है। इस होमवर्क को करते हैं तो धीरे धीरे हमको कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन समझ में आने लगते हैं। तो पहला या दूसरा किसी न किसी एक विधि से वो सॉल्व हो जाता है। क्या जी मेरी भैया। बात पहुंच पाई आप तक? हाँ जी भैया, पहुंच रही है बात। वुड यू अम, लाइक टू रिपीट सो दैट आई मेक क्लियर कि आप तक आ गया है? हाँ, मतलब उस टाइम पर जब नीड की बात आ रही है, जब नीड मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है और कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी भी नहीं लग रही है और मेरा भाव बिगड़ रहा है, तो उस टाइम पर रुक कर के पूछना चाहिए कि क्या मेरी नीड सच में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जो मैं बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ इतना, वो है ना, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, या वो नीड इतनी इम्पोर्टेंट है। और अगर इम्पोर्टेंट है तो फिर उसकी जो स्ट्रेटजीज है उसके बारे में मैं सोचूं, और जो लोग उस नीड को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं उनसे जा करके डिस्कस करूं कि इस नीड को और किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। ग्रेट। ये दोनों से भी नहीं होता है ना, तो एक हम्म। तीसरा काम करना होता है कि जो स्ट्रेटजी समझ में आ रही है वो जिस व्यक्ति से पूरा होना है जाके उसको पोलाइट सिंसियर रिक्वेस्ट करना होता है। हम्म। इस ओपननेस के साथ कि हम अपनी नीड के साथ अगले की नीड को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत तभी आप बढ़िया, अगले की बहुत नो बढ़िया। के लिए खुले रहेंगे ना। हम्म। आप अपनी नीड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ग्रेट। बट अगर नहीं ही पूरा हो रहा है तो भाई ठीक है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगले का नहीं पूरा हो फिर भी वो हमारा पूरा करे। नहीं सुनने का जो हम नहीं मन बनाते हैं, नहीं सुनने का जो हम नहीं मन बनाते हैं, उसका कारण ये होता है कि हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं तुम्हारी नीड पूरी हो चाहे नहीं हो, हमारी तो करो। ये स्नेह है भी क्या? जी। जी भैया, ये ऐसा ही स्नेह होता है है। भी क्या? भाई तो ये पूछोगे तो अपने में उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार ये स्नेह नहीं है। जैसे मेरा नीड नहीं पूरा होने से हमको परेशानी हो रही है, वैसे अगला अगर जबरदस्ती इसको करने जाएगा तो इतनी ही परेशानी से वो भी गुजरेगा ना। वो महसूस होना शुरू हो जाता है, अगले की जो पीड़ा है वो हमको महसूस होनी शुरू हो जाती है। और मैं तो अपनी लाइफ देख के बता सकता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में बहुत बार ये निर्णय सहजता से हो जाता है कि यार छोड़, जब झेलना ही है तो हम ही झेल लेते हैं। अगर नहीं मिल रहा है कोई ऑप्शन तो मैं तो अपने लिए बहुत बार ये सोच पाता हूँ कि भाई मुझे भी दुख मिलना ही है, अदिति को भी मिलना ही है, तो चल यार हम ही झेल लेते हैं। कम से कम अपनी स्थिति ऐसी तो दिखती है कि हम झेल सकते हैं, तुम्हारी तो नहीं लगती अभी हमको उतनी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। तो वो भी हो पाता है, वो भी हो पाता है कि अगर बहुत हम अपने बढ़िया। को देख पा रहे हैं कि जागृति क्रम में हम उस बेहतर स्थिति में हैं कि इतनी सूचनाएं भी हैं हमारे पास, इतने तरीके हैं, इतने गाइड करने वाले लोग हैं, तो मेरे लिए झेलना ज्यादा आसान होगा ना जी दूसरे की तुलना में, जिसको अभी उतनी सूचना भी नहीं है, उतना कंपिटेंसी से लगा हुआ भी नहीं है। तो उसकी पीड़ा ज्यादा हो जाती है ना, और उसको निकलने का उपाय भी नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे उपाय हैं, उपाय हैं। शानदार भैया। जी जी। इसमें ये, हाँ, एक बात लगती है, ये अपने संस्कारों और प्रवृत्तियों को देखना इम्पोर्टेंट लगता है यहाँ पे, मतलब ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को देखना इम्पोर्टेंट लगता है। और दूसरा ये भी लगता है कि अभी जहाँ पर काम शुरू हो गया है और स्पीड अच्छी पकड़ ली है, मतलब जो जीवन विद्या का ग्रुप है, एनवीसी के ग्रुप से है ना, पहले तो वहां पर भी अपनी बात ईमानदारी से रखने से डरते थे कि कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा, अब वहां बिना चोट पहुंचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं ना, और वो सक्सेसफुल होता हुआ भी दिख रहा है। तो जहां स्पीड पकड़ ली है वहीं अभी कंटिन्यू करते हैं और दूसरे केसेस को अभी के लिए पेंडिंग रखते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। वही, ये सब अपने कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है
जिस समय ये लगता है कि यहाँ ठीक हो गया है, अब थोड़ा रोड पे भी चला के देख सकते हैं, तो ट्रायल केस एक दो चला के देखना होता है। लगे कि एक्सीडेंट हो रहा है तो लौट आना होता है अपने घर में वापस प्रैक्टिस ग्रुप में। एकदम ठीक बात है। और क्या। जी, बढ़िया भैया, थैंक यू बढ़िया। भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी भैया। विकास भैया। जी, नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। तो भैया मेरा एक प्रश्न भी है और उसी से जुड़ी शेयरिंग भी है। तो मैं शेयरिंग रखते हुए अपने प्रश्न को रखता हूँ। तो भैया शेयरिंग ये है कि पिछले 15-20 दिनों से संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास मैं कर पा रहा हूँ परिवार में, और स्वयं में वो तृप्ति भी देख पा रहा हूँ। पर मैं ये भी देख पा रहा था कि कहीं मैं इन शब्दों को, जो मूलभूत वास्तविकता जो है, हर मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा भी सुख चाहता है। अगर वो कोई गलती करता है तो किसी अयोग्यतावश किसी काम को सही मान के गलत गलत तरीके से करता है। अब ये तो मैंने बात को अपने स्मृति में बनाए रखा है, और इसी के आधार पे मैं हर निर्णय को लेता भी हूँ। पर मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैंने इस लाइन को रट तो नहीं लिया है। इस बात को जब मैं देख के जीने का प्रयास कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि मुझे विरोध तो नहीं आ रहा है किसी के भी व्यवहार से। वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डायलॉग दे रहे हैं, कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं, तो मुझे विरोध नहीं आ रहा है, क्योंकि स्मृति में ये बात बनी हुई है कि वो जो भी कर रहे हैं अयोग्यतावश कर रहे हैं, उस काम को सही मान के कर रहे हैं। तो ये एक तो हुआ मेरे साथ। दूसरा ये हो जा रहा था कि कहीं कहीं पर मैं थोड़ा सा रिएक्टिव जैसा हो रहा था। तो फिर मैं देखा कि रिएक्टिव हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरी सजगता तो हट रही है करके। तो फिर भैया मेरा फिर यही प्रश्न आ रहा था। और ये कि भाव जो मेरा थोड़ा सा वो हो रहा था, चेंज हो रहा था, उसके मूल में तो संस्कार होगा। तो अपने संस्कारों को देखें कैसे, ये था मेरा प्रश्न। और पैरेलली मैं अभ्यास भी अपने लेवल पे कर रहा था कि मेरी नीड भी पूरी हो, उनकी नीड भी पूरी हो। तो घर वालों की, मतलब जैसे कल का एक एग्जांपल लूं, तो उन लोगों की अपेक्षा थी कि आज तू हम लोग के लिए पुलाव बना दे, ऐसा वाला। मतलब सब लोग कहीं से आए और मैं तो खाना खा चुका था। तो फिर मैं ये सोचा कि मुझे तो तालमेल बिठाना ही है घर वालों के साथ, और उनकी ये नीड बन रही है कि मैं खाना बनाऊं, जबकि मैं खाना वाना खा चुका था। तो मैं सोचा कि ये तो मेरी भी नीड है कि मैं उनके साथ तालमेल बैठाऊं। तो फिर मैंने ना बनाया, और खुशी से बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, वहां पर मजबूरी से नहीं बनाया। तो मैं ऐसे फिर देख पाया कि ऐसे छोटी छोटी कुछ स्ट्रेटजीज को ला के मैं तालमेल बैठाने का काम कर पा रहा हूँ। मतलब उन्होंने जो मुझे बोला ना अपने हक से कि तू बना करके, मैंने तो पहले इतना घमंड क्रिएट करके रखा हुआ था कि वो मुझे बोल भी नहीं पाते थे कि तू कुछ कर, ऐसा वाला। तो फिर वो बोले तो उस बात को मैं अभी रियलाइज कर पा रहा हूँ कि एटलीस्ट वो लोग अब बोल पा रहे हैं ऐसा करके। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। पर फिर भी मैं इस, मतलब ये चीजें कर पा रहा हूँ, संबंध पूर्वक जी पा रहा हूँ, अपने में राहत में रह पा रहा हूँ, रिलैक्स रह पा रहा हूँ। उसके बाद भी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मैं शब्दों को पकड़ के तो कहीं नहीं रखा हुआ हूँ। और फिर कुछ ग्लिम्स आते हैं जो आप बोल रहे थे, कुछ इंसाइट्स आते हैं, तो उसको कॉपी में नोट करो, वो भी मैं कर पा रहा हूँ। तो पर मेरा प्रश्न वही बन रहा था कि अपने संस्कारों को मैं और कैसे और अच्छे से देखूं कि इन चीजों को और पुष्ट तरीके से मैं कर पाऊं करके। तो ये एक मेरा प्रश्न था भैया। संस्कार देखने की जगह मैं ये कहूंगा कि जब भी भाव खराब होता है ना, तो उसके हम्म। पीछे कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है इसको देखा जाए। जी। तो हो सकता है शायद अगले से सहयोग की नीड हो जो पूरी नहीं हो रही है, शायद अगले से कंसिडरेशन का नीड हो, नहीं पूरा हो रहा है, शायद अगले से कॉपरेशन का नीड हो जो नहीं पूरा हो रहा है, शायद अगले से सम्मान के भाव की अपेक्षा हो जो नहीं पूरी हो रही है। ऐसा पहचानने जाएंगे तो कोई ना कोई नीड दिखेगा, दिखेगा। ये बात पकड़ में आई। जी जी भैया। पहचान पा रहे हैं आप अपनी नीड को उन सिचुएशंस में कि नहीं पहचान पा रहे। पहचान पा रहा हूँ, मतलब जितनी जितनी बात आप बोले ना, वही सारी चीजें। एक तो सम्मान का रहता है, और कोई सहयोग की नीड होती है, वहीं पर मैं थोड़ा कतराता हूँ। मतलब मैं अपना भाव ठीक रख लेता हूँ, पर मैं अभी सहयोग नहीं कर रहा हूँ, ऐसा देखता हूँ। तो उस चीज को नहीं करूंगा, एप्लीकेशन ही नहीं करूंगा, तो फिर वो तृप्ति, क्या बोलते हैं, उभय तृप्ति नहीं हो पाएगी। वो चीज समझ में आ रही है। वही
तो धीरे धीरे देखेंगे ना, मतलब जब दूसरे को सहयोग करने का जिस समय भी मन नहीं होता है ना, उस समय हम्म आप पूछोगे अब लौट के कि संस्कार क्या है। संस्कार हम्म एकदम सिंपल है कि हम्म या तो हम हिसाब लगा रहे हैं कि जितना हम करते हैं उतना वो नहीं करते हैं, इसलिए हम क्यों करें। हम्म ये संस्कार है हमारा कि हम अपने दायित्व और कर्तव्य को या तो पहचाने नहीं है ठीक से कि ये मेरा दायित्व कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है इस संबंध में, हम्म या पहचाने भी हैं तो हम हिसाब लगा रहे हैं कि तुम तो इतना करते नहीं हो हमारे लिए, तो फिर मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए। हम्म ये हम्म संस्कार है। अब अगर पूछोगे कि यह अभी तो संस्कार है उसके पीछे, तो ये संस्कार है। हम्म, समझ में आया। हाँ। अब इसको इवेलुएट किया जा सकता है सच्चाई की रोशनी में कि क्या ऐसा सोचना ठीक है कि दूसरे से हम्म, हम ये हिसाब मिलाने का काम करेंगे, या जो दायित्व कर्तव्य हमारा बनता है किसी संबंध में हम उसको तो निर्वाह करेंगे। विच हम्म, मीन्स कि दूसरा गड्ढे में गिरा हुआ है तो हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे, या हम अपना संतुलन बना के रखेंगे और उसको बाहर निकलने में फिर मदद करेंगे। हम्म, हम्म, और ये मदद का काम तो अपने संतुलन के साथ ही हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। हम्म। पकड़ में आया। हाँ भैया। बढ़िया। कुछ और बात हो तो बताइए, अन्यथा पूरा मैं करेंगे। इसी को एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ भैया, जो आपने बताया उसको, कि जैसे उनकी जो नीड है उसको पहचानते हुए, जहां पर मैं एप्लीकेशन नहीं कर रहा था और वो हिसाब लगाता था मैं कि बाद में कर दूंगा, या फिर वो भी तो ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा सोच के, तो उस चीज को जब मैं ये मूल्यांकन कर लिया कि ये तो समझ पे आधारित निर्णय नहीं है करके, तो फिर मैं उस चीज को कर पाऊंगा, सहज रूप से कर पाऊंगा, वो एक्शन ले पाऊंगा। तो फिर मैं उस उनकी भी नीड पूरी हो पाएगी और मैं भी उस काम को कंप्लीट कर पाऊंगा। बढ़िया। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। धन्यवाद। जी शशि दीदी आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अ, भैया मेरी बातें काफी तो आ चुकी हैं, और जो अदिति का सेकंड क्वेश्चन था उससे रिलेटेड ही है। तो एक बार मैं रख देती हूँ, और जो मैं उसमें समझ पाई आपके आंसर से वो भी मैं रख देती हूँ उसमें। आपको मतलब जो भी ऐड करना हो तो बताइएगा। श्योर। अभी काफी आराम में हूँ अपने आप में, अपनी नीड और फीलिंग को देख पा रही हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, और जितना जितना खुद को एक्सेप्ट कर पाती हूँ उतना उतना दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाती हूँ एक मानव के रूप में, और सरप्राइजिंगली कर पाती हूँ। बहुत सारी जगह याद रहने लगा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना हो जाती है और मेरे भाव बिगड़ जाते हैं, तो तुरंत ध्यान आ जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई, और उसी समय ठीक कर लेती हूँ। कभी ये होता है कि मतलब इतनी मामूली चीजें होती हैं, जैसे रेणु दीदी कह रही थी कि मतलब उनको एड्रेस करने की आवश्यकता ही नहीं लगी, क्योंकि वहां पे कोई समस्या नहीं हो रही थी। मतलब ये कि स्पेशली जो सबॉर्डिनेट्स हैं और हैं, तो उनको तो डांट दिया और काम खत्म। मतलब आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई कि यहाँ पे भी देखना है कि संबंध के भाव रखने और ये सब चीजें। अब वहां पर भी ध्यान जाने लगा है। तो और जैसे ग्रुप का है, तो वहां पे इतनी सहज वाली स्थिति बनी है। धीरे धीरे वहां जो झिझक थी, वहां जो अटकाव था, वहां जो जज होने का या मिसअंडरस्टूड होने का जो डर था, धीरे धीरे उन चीज़ों से निकलने लगे हैं, और बहुत खुलापन और बहुत एक्सेप्टेंस ग्रुप में आने लगा है, और एक्सरसाइजेज में नीड और फीलिंग पहचानने का काम बहुत अच्छे से होने लगा है। इस सब के साथ में मैं देख रही थी कि ये सारी चीज़ मुझे इतना सुकून दे रही थी कि मैं उस सेफ जोन में रहना पसंद कर रही थी, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, और ज़्यादा समझने के लिए, और अभी अभी जो मेरे अंदर
सहजता आने लगी है, कंफर्ट आने लगा है। मैं उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहती हूँ। मतलब उस स्थिति के साथ रहना चाहती हूँ, एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि उन जगहों पे जहाँ पहले के जो मतलब लेखे जोखे हैं या स्थितियाँ कठिन हैं, वहाँ पे मैं जाने से अभी बचती हूँ। तो जो अदिति का था कि कई जगह पे तो मतलब हम सोचते हैं, समझते हैं, उससे पहले रिएक्ट कर लेते हैं। और ये भी मैंने देखा कि अगर वहाँ पे भी मैं जा रही हूँ और मैं पहले से तैयार हूँ कि मुझे अपने भाव नहीं बिगड़ते देने हैं, और वहाँ से जो भी कुछ आ रहा है उसके पीछे उनकी नीड और फीलिंग देखनी है, और ये देखना है कि मानव के रूप में वो शुभ ही चाहते हैं, भाव को अपने स्थिर रखना है। तो जब पहले से तैयार होती हूँ उस स्थिति के लिए, तो काफ़ी हद तक जो है उस स्थिति में मैं नॉर्मल रह पाती हूँ। लेकिन अचानक से कोई स्थिति आ जाती है जिसके लिए मैं पहले तैयार नहीं हूँ और प्रिडिक्ट करके नहीं बैठी हूँ, तो वहाँ पे पैर उखड़ जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अभी मुझे और इंतज़ार करना चाहिए उस जगह को छेड़ने से, या ये कि छोटे-छोटे ट्रायल लेते रहने चाहिए, और जैसा कि आपने अदिति को बताया कि लगे कि गड़बड़ हो गई है तो वापस अपने सेफ ज़ोन में, प्रैक्टिस ज़ोन में आके उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लें। ये वाली एक बात है। तो एक तो ये प्रश्न था, एक ये था कि आपने एक कहा सेकेंड कि दीदी, इसको जी इसको पहले रिस्पॉन्ड कर दूं, जी जी अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो। जी दीदी, तो एक तो मैं ये बात कह रहा था कि सजगता वाली जगह को देखेंगे ना, तो ये बात ठीक है कि कठिन परिस्थिति में जाने के पहले अगर हम अपने को सजग बना के रखते हैं तो उस सिचुएशन को डील करना आसान हो जाता है। उससे ये बात पता चलती है कि अगर हम इसको जीने की सजगता को हर समय बढ़ा के रखेंगे, तभी वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन या अचानक से आए सिचुएशन को भी हम डील कर पाएंगे। सजगता चाहिए, और ये सजगता समय के साथ अभ्यास से ही बढ़ती है। मन बना के हम रखे रहते हैं और जीने के हर समयों में उस सजगता को बढ़ाते रहते हैं तो धीरे धीरे होता है। ऐसे ही जो अभी तक हम एक डिजाइन बना रखे हैं कि सबऑर्डिनेट काम नहीं करता है तो उसको हम डांट के काम करा लेते हैं। हमको रुक के एक सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या इन सिचुएशंस में भी अपने सम्मान को बनाए रखते हुए, स्नेह को बनाए रखते हुए, शिष्ट भाषा में कुछ कहा जा सकता है क्या? क्योंकि गोल तो हमारा इतना ही है ना कि काम हो। गोल हमारा ये तो है नहीं कि उसको डांटे। तो काम हो के लिए स्ट्रेटजी और भी बेहतर चुनी जा सकती है क्या इस डांटने के अलावा? ये सवाल अपने से धीरे धीरे पूछने की जरूरत है, और जितना जितना उसका उपाय दिखता जाएगा उतना उतना हम उस पर काम कर पाएंगे, अपने को बदल पाएंगे। तो इतना कमेंट हमको करना था दी इस पर। जी भैया। तो मतलब आप वही कह रहे हैं जो मतलब धीरे धीरे मैं जिस तरफ से बढ़ रही हूँ, आप उससे, मुझे ऐसा लगा कि आप उस रास्ते को अप्रूव कर रहे हैं। जी जी भैया, क्योंकि ये ध्यान मेरा जाने लगा है जिन छोटी छोटी चीजों को मैंने कभी इतना वैल्यू नहीं दिया था। जी जी। हाँ, होता अब क्या है कि ये जो सजगता बढ़ाने का अभ्यास है ना, जितना जी उसको हम करते हैं उतना ये दिखता है कि कठिन से कठिन सिचुएशन भी बहुत आसानी से हमारा डील होने लगता है। अभी क्या हो गया है कि हम उस नीड के प्रति सजग नहीं रहते, और अगले की नीड सुनने के प्रति हमारी सजगता नहीं रहती है, तो जाने अनजाने हम वापस उसी ब्लेम को सुनना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन को सुनना शुरू कर देते हैं, या अपने नीड के प्रति भी हम सजग नहीं बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग के खराब होने के कारण के रूप में दूसरे को पहचानने लगते हैं। ये सब स्लिप होना शुरू हो जाता है।
तो सजगता को बढ़ाने का एक अभ्यास किया जाए। मैं एक तो ये बात कह रहा हूं कि जी। सजगता को बढ़ाने का अभ्यास किया जाए। दूसरा ये कह रहा हूं कि जो परिस्थिति हमने अभी बना लिया है और फ्रिक्वेंटली हम वैसा कर डालते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट को डांटने का, हम्म। वहां रुक के हमको पूछना चाहिए कि हमारा मूल मुद्दा अगले को डांटना तो है नहीं, हम्म। हमारी नीड तो है नहीं वो, हमारी नीड तो ये है कि हमारा काम ठीक से होने लगे। तो हम्म। कैन देयर बी एन अल्टरनेटिव वे, कैन देयर बी एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी टू डू दिस? ये सवाल पूछेंगे तो दिखेगा कि सम्मान और स्नेह के साथ शिष्टतापूर्वक बात करने का भी कोई ढंग हो सकता है। क्योंकि उसके पीछे, अगर जो विकास पूछ रहा था कि संस्कार देखने जाएगा क्या है, तो संस्कार एकदम सिंपल है कि अपने से कम वाले को डांटा जा सकता है अगर वो काम नहीं कर हाँ। रहा है तो। बिल्कुल। तो, तो लौट के देखिएगा तो कहीं ना कहीं हम मानव को मानव की तरह नहीं देख रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं उसके पोस्ट के आधार पर या अपने से जो है सीनियर या जूनियर होने के आधार पर हम प्रधानता से देख रहे हैं उसको। अपने बराबर की जगह पे नहीं देख रहे, मानव की तरह फंडामेंटली उसको नहीं देख रहे हैं, इन लेवल्स को पहले देख रहे हैं। ये संस्कार या मान्यता है उसके पीछे की। हाँ भैया, यहाँ पे एक चीज और नोटिस की कि कई बार भाव नहीं भी बिगड़े होते हैं, स्नेह का भाव ही होता है, लेकिन जो बात करने का एक वो तरीका है ना, जो पुराना वाला, वो उसी तरीके से आएगा। मतलब वही है ना कि लपेट के मारने वाली चीज, मैं वो भी देख पाती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे जब दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं तब मुझे समझ में आता है कि मैंने मतलब वो जो है कि गुड़ चढ़ा के वो पत्थर वाली बात है कि वो किया तो वही है। और इस पे मैंने मतलब ये जस्टिफिकेशन और ऐड कर दिया है कि देखो मैं तो संबंध देख रही हूँ। तो ये चूक होती भी मुझे दिखाई दे रही है। और वहां भी एक वो जो एक वर्षों की आदत पड़ी हुई है ना बात करने की, ये सबॉर्डिनेट्स के लिए ही नहीं, ये चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हो, मतलब जो एक पैटर्न है बात करने का। और वो मतलब इससे पहले कभी उस पे ध्यान गया नहीं था। तो अब उन चीजों पे ध्यान जाने लगा है कि अगर इसी तरह से वो मुझे कहते हैं तो मुझे कैसा लगता है, तो वहां पे मैं अपने आप को पकड़ने लगी हूँ। तो इस तरफ भी मतलब काफी, हाँ, सजगता वाला तो काफी ध्यान जा रहा है। बस मुश्किल अभी थोड़ी वहीं पे हो रही है जहाँ कठिन परिस्थितियां हैं, तो उनसे अपने आप को अभी बचा कर रख रही हूँ कि अभी थोड़ी स्थिरता आ जाए फिर जाके उस जोन को संभालूंगी। ठीक है वो ठीक है। जितना वेट उठा सकते हैं उतने का ही प्रयास करना चाहिए दीदी, या उससे थोड़ा अधिक का। हाँ, वो बहुत थोड़ा ज्यादा का अधिक नहीं। होते ही गड़बड़ हो जाता है तो पता लग जाता है वही कि हाँ अभी उतना नहीं आई है योग्यता, बाउंड्री तो आ गई वापस आ हमारी, ये पता जाए। चल हाँ। जाता है जी कि जी। योग्यता की सीमा आ गई है। हाँ भैया, आज सुबह से इसी चीज के लिए अटकी हुई थी, क्योंकि वो एक कदम बाहर निकाला था, चोट लगी, तो परेशान हो रही थी कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्योंकि कहीं लग तब रहा था कि वो जो एक सेफ जोन में जो मैं रहती हूँ, तो मुझे डाउट हो रहा था कि क्या मैं वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, ऐसा। वही एक एक स्टेप ट्राई किया जाए, और उसमें जहां भी स्लिप हो जाते हैं ना या कुछ हम्म। गड़बड़ी हो जाती है, तो कारण के रूप में अगले व्यक्ति को नहीं पहचाना जाए। हाँ। ये पहचाना जाए कि कौन सी नीड पूरी नहीं हुई, या हमारे क्या देखने में चूक हो गया जिसके कारण ये हुआ। अपनी तरफ से उस चूक को, उस मान्यता को पहचानेंगे, या हम क्या बेहतर कर सकते थे जिससे ये नहीं होता, वो हम्म। पहचानेंगे, तो फिर उपाय मिलेगा दीदी। फिर ये जी भैया। परिस्थिति हमको ये पहचानने में मदद कर देती है कि हम कैसे काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में। हम्म। जी जी। हाँ, क्योंकि अभी कुछ चीजें दूसरी तरफ से ऐसी आ जाती हैं जो एक मतलब बहुत डीप नीड को जो है ना वो वहां पे जाके हिट करती है, तो फिर वहां अभी संभालना मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे उस नीड को पूरा कर लिया जाए, स्ट्रेटजी बना के दूसरी जगहों पे, फिर उस सिक्योरिटी के साथ में उस मतलब डेंजर जोन डेंजर जोन ही कहूंगी मैं, वहां पे जाया जाए। परफेक्टली फाइन। जी भैया, थैंक यू सो मच।
नमस्ते नमस्ते। जी। हाँ भैया, जी विकास मेरा भैया। ना, जी जी भैया। भैया मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा था शेयरिंग में, हाँ कि हाँ, एक अभ्यास। ब्रीफली उसको जी पूरा भैया। कर देना जरा। हाँ जी जी। मैं एक अभ्यास और ऐसा करके देख रहा हूँ भैया, कि जैसे दृष्टा की जगह से देखने का अभ्यास करता हूँ। तो जैसे कोई भी सिचुएशन जो चल रहा होता है, तो उसमें जब मैं चिपक के नहीं रहता और देख रहता हूँ कि हाँ ये मूवी जैसा कुछ चल रहा है, वो जो मुझसे ही जुड़ा हुआ है, कन्वर्सेशन भी मुझसे ही जुड़ा हुआ है। और जब मैं उसको दूर से ऐसे देखता हूँ, तो फिर ना मैं वहां पर अपनी भी नीड को देख रहा होता हूँ, सामने वाले की नीड और उनकी फीलिंग को भी देख रहा होता हूँ। उसके बाद जब मैं निर्णय ले रहा होता हूँ, तो फिर ये दिखता है कि मतलब उस सिचुएशन में मैं चिपका नहीं हूँ। अब मैं आ, आसानी से निर्णय ले पा रहा हूँ, मैं निर्भर नहीं हूँ वहां पर। तो वो चीज मतलब फिर जब वो कुछ बोल रहे होते हैं, तो मैं देख पाता हूँ कि मुझे जो सहज रूप से स्वीकार्य होगा और मैं सही निर्णय ही लूंगा, ऐसा एक इनपुट रहता है ना। जब जब मैं इस अभ्यास को करता हूँ, तब तक बहुत अच्छे से निर्णय ले पाता हूँ। तो ये बात भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, कि दृष्टा की जगह से देखने का जब अभ्यास करता हूँ, तो वो चिपकाव में नहीं जाता, मैं बहता नहीं फिर उस सिचुएशन में। मैं मतलब अलग से देख पाता हूँ कि मुझे समझ के आधार पर निर्णय लेना है, ऐसा वाला। तो ये जो बढ़िया। अभ्यास है, जी भैया, वही मैं बोलना चाह रहा था। तो ये अभ्यास भी हमारी नीड को पहचानने में हेल्पफुल रहता है ना, ये वाला। जी, उसमें दो में से एक काम करना होता है, या तो अपने से जो आप कह रहे हो कि जो चिपक करके हम देखते हैं उससे थोड़ा दूर हट के देखें, या हम्म। उसको दूसरी भाषा में मैं कहूंगा तो अपनी नीड से जितना चिपकाव है उतना ही दूसरे की नीड से भी हो जाए, हाँ। तो भी ये हल हो जाता है। हम्म। वो मतलब अपने दूसरे आप की जो, नीड भी, हाँ हाँ जी भैया सॉरी, जी, दूसरे की नीड भी मुझे अपनी नीड लगने लग जाए। एग्जैक्टली, इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाए। और अगर दर्शन की भाषा में चलोगे तो परार्थ दृष्टि का तो मतलब होता है कि अगले का नीड थोड़ा हायर इम्पोर्टेंस का आ जाए, लेकिन मैं अभी ये नहीं कहूंगा, दबाव ना लो अपने ऊपर। इक्वल तो रखना शुरू करें पहले। हाँ सही है। जी जी जी। जी भैया, ऐसे छोटा छोटा ये अभ्यास अभी मैं कर रहा हूँ, मैं अभी अपने में। बढ़िया। नमस्ते। जी भैया। सरस्वती जी दीदी आपको, शीतल, सरस्वती दीदी का हैंड रेस है। पूछ लीजिए, हो सकता है पहले से ही हो। दीदी आपको माइक दिया है। ओ भैया। ठीक है, वो पहले से ही होगा भैया। हाँ भैया, वो पहले का ही रह गया था। जी। जी जी। थैंक यू भैया। बढ़िया। तो मैं आगे शुरू कर लूं शीतल भैया? जी भैया। बढ़िया। आगे शुरू करने के पहले मेरा दो तीन कमेंट है। एक कमेंट तो यह है कि मैं समय के साथ बहुत सारे लोगों की शेयरिंग को सुनता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये जितने भी लोग, जैसे अभी हमको 40 लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा मन होगा कि अगले 3-4 मीटिंग में मैं जो लोगों की शेयरिंग नहीं हुई है उनको भी मैं एक बार सुन सकूं कि क्या उनकी स्थिति गति की हालत है। अगर वो पकड़ पा रहे चीज़ों को तो उसका भी हमको थोड़ा आइडिया लग पाएगा, और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या उसमें सपोर्ट किया जा सकता है, या मैं और कैसे उसमें हेल्प कर सकता हूँ, वो पहचानने में भी हमको थोड़ी मदद मिलेगी। तो मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने आज शेयरिंग किया है उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे से अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम 4-5 लोगों की शेयरिंग को ब्रीफली 5 मिनट का एक मान के, और अगर 8:30 से 9 के समय में सुन पाए तो 6 लोगों की शेयरिंग हम रफली सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अल्फाबेटिकली अगर 6-7 लोगों की शेयरिंग को सुनेंगे तो शायद हम 6 वीक में काम को पूरा कर पाएंगे। तो रफली मैं मतलब ये सोचता हूँ कि उसमें से एक मीटिंग आज की मैं मान लूंगा, तो
6 मीटिंग मुझे और चाहिए होगी उसको करने में। तो मैं एक तो शीतल भैया ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सुन पाए लोगों को। हाँ हाँ, पॉसिबल है ना। बढ़िया। तो एक रिक्वेस्ट हमारा सभी लोगों से ये है कि उसको हम एक बार सुनना चाहेंगे ताकि हमको आइडिया लग सके। और अगर आपको ब्रेक थ्रू मिल गया है तो वेल एंड गुड, मुद्दा ब्रेक थ्रू मिलने का होता है। नहीं मिला है तो फिर देखेंगे कि कैसे उसमें और सपोर्ट किया जा सकता है ताकि आपको एक क्लू मिल जाए और आप उसमें बढ़ जाएं। एक बार थोड़ा उसका क्लू मिल जाता है और एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है ना, तो फिर एक समय तक तो आप खुद से भी यात्रा करते रहते हैं इसको सुन करके। तो एक कमेंट तो मेरा ये था। दूसरा यह है कि ये अभ्यास की सारी प्रैक्टिसेस को करते हुए दर्शन के कंटेंट को किसी न किसी फॉर्म में सुनने के काम को करते रहा जाए, सुनने या पढ़ने के काम को करते रहा जाए। और जब मैं दर्शन का कंटेंट कह रहा हूं तो वो किसी का शिविर भी हो सकता है, चाहे परिचय शिविर हो कि अध्ययन बिंदु शिविर हो कि अभ्यास सत्र हो या बुक्स हो। इतना ही उसमें ध्यान रखना होता है कि कंटेंट के उन हिस्से को हम प्राइमरली सुनने का काम करें जो अभी हमारे अभ्यास से जुड़ा हुआ है। अभ्यास कर रहे हैं खाना बनाने का और कंटेंट सुनेंगे ड्राइविंग का, तब तो दोनों दो छोर में चलता रहेगा। जीना कहीं और चलता रहेगा, सुनना सोचना कहीं और चलता रहेगा। तो जिन बिंदुओं पर भी जीने का अभ्यास कर रहे हैं उससे जुड़े कंटेंट को प्राइमरली सुनने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर संबंध में किसी भाव को ठीक करने का काम कर रहे हैं तो उससे जुड़े कंटेंट को सुनने का हम अभ्यास कर सकें। अगर हम सुविधा संग्रह और उससे निकलने की बात कर रहे हैं या संवेदना को संतुलित करने की बात कर रहे हैं तो उससे जुड़े कंटेंट को सुनने का काम कर सकें। ऐसे ही सामाजिक भागीदारी में हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उससे जुड़े कंटेंट को सुनने का काम कर सकें। अपने भाव विचार को व्यवस्थित रखने के संदर्भ में सोच रहे हैं तो उससे जुड़े कंटेंट को सुनने के काम को कर सकें। ये जिस कंटेंट को भी हम सुनने का काम कर रहे हैं वो हमारे उस समय के जीने से जुड़ा हो, ये जरूरी है। और कुछ ना कुछ कंटेंट उसका हम सुन सकें। और बाकी जो भी आप कंटेंट सुन रहे हैं वो सब बोनस मानूंगा मैं। अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो बाकी सबका सुनना व्यर्थ है। और व्यर्थ है जब मैं कह रहा हूं थोड़ा हार्श लैंग्वेज कह रहा हूं, आप उसको बिल्कुल घेर के कहने जाएंगे तो फिर मैं कहूंगा भाई कुछ तो उपकारी होगा ही सुन लेंगे तो। बट अभी तो मैं यही कहूंगा कि वो व्यर्थ है। इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको ना सुने, आपके पास जितना समय है जरूर सुने, पर जहां आप जीने का अभ्यास कर रहे हैं उससे जुड़े कुछ कंटेंट को सुनने का काम जरूर करें, जरूर करें। ये दूसरा कमेंट है मेरा। और तीसरी अपेक्षा मेरी इससे जुड़ी हुई ये है कि एक बार उस कंटेंट को सुनने का काम करते हैं या पढ़ने का काम करते हैं ना, तो उसके ब्रीफ पॉइंट्स को नोट करने का और उसको अपने जीने में कैसे ला सकते हैं उसको 15-20 मिनट सोचने का। तो अगर आपके पास आधा घंटा ही टाइम है तो आप 15 मिनट ही कंटेंट को सुने, 15 मिनट उस पर सोचें। अगर आपके पास 45 मिनट का टाइम है तो 30 मिनट सुन के 15 मिनट सोच सकते हैं। अगर आपके पास घंटे भर का टाइम है तो शायद आप 40 मिनट सुन के 20 मिनट सोचने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने का काम नहीं करेंगे, और सोचने में दो चीज, एक तो क्या कहना चाह रहे हैं, तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, उसको ठीक से पकड़ने पर फोकस करें। और दूसरा, आज की परिस्थिति में उसको हम अपने जीने में अप्लाई करने जाएंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसको सोचने का काम करें। इस तीसरे काम की भी उतनी ही जरूरत है। ये तीन के बाद आपको जितना समय मिलता है उतना आप बाकी कंटेंट को भी पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, करते रहिए, वेल एंड गुड। पर ये तीन चीजें होनी जरूरी है। जीने से जुड़ा अभ्यास नंबर 1, नंबर 2 जो अभ्यास कर रहे हैं उससे जुड़े कंटेंट को सुनना या पढ़ना। और जब मैं कह रहा हूं उससे जुड़े कंटेंट को सुनना या पढ़ना तो मैं को ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इसी रिकॉर्डिंग को सुने या हमारे ही किसी शिविर को सुने।
आप संबंध की बात कर रहे हैं तो दर्शन में संबंध वाले बिंदु को ही आप कहीं से पढ़ने या सुनने का काम कर रहे हैं, वो किन्हीं के शिविर से करें, किसी पुस्तक से करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां से भी आपको ठीक से पकड़ में आता हो वहां से उसको कीजिए, बट उसी बात को सुनिए, तीसरी चौथी बात को बाद में। और तीसरा, सुनेंगे कितना भी, अगर उस पर सोचने का टाइम नहीं दे रहे हैं, दोनों तरह से, कि उसके तात्पर्य पर जब हम टिके रहते हैं, थोड़े लंबे समय तक सोचते हैं ना, तो उसका इंसाइट्स मिलता है हमको, उन्हीं सेंटेंसेस के थोड़े और गहरे मतलबों का हमको पता चलना शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी वस्तु की तरफ देखते हैं, पहले ग्लिम्स में तो कुछ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने फोकस को उस पर बनाए रखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो आपको उसी वस्तु की क्लैरिटी और बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तभी आप सामने खड़े होंगे, सामने जो भी चीजें बैठे हुए हैं, जो भी वस्तु को आप देख रहे हैं, एक होता है जनरल ग्लिम्स, उस पर पड़ा हुआ है, एक है कि आप धीरे से उस पर फोकस करके 10 सेकेंड 20 सेकेंड देखना शुरू करेंगे तो उसकी ज्यादा बारीकियां आपको दिखेगी। जैसे मेरे सामने पर्दा लगा हुआ है, अगर मैं इसको फोकस होके देखता हूँ तो धीरे धीरे उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसकी बुनाई, उसकी बनावट, ये सब के बारे में बहुत कुछ हमको पता चलना शुरू होता है। तो सोचने की जगह पर, जिसको मैं सामान्य भाषा में सोचना कह रहा हूं, ये दो काम करना होता है। एक, उसको, तात्पर्य को थोड़े गहरे ढंग से सोचने के लिए उसके साथ टिकना। टिकेंगे तो अपने आप जीवन सब काम कर देगा, हमको सिर्फ उस कंटेंट के साथ टिकना होता है। उस सेंटेंस का जो भी मीनिंग फर्स्ट हैंड में समझ में आया है, उसके साथ टिकना होता है, टू स्टे विद दैट मीनिंग। और दूसरा काम करना होता है कि उसको जीने में अप्लाई कैसे करना है हमको, उसको सोचने के काम को कर पाना, और वो भी आज की परिस्थिति में। ये तीन करने के बाद आपको जो समय मिल रहा है, आप ये कर सकते हैं कि आप अब भले अभ्यास संबंध में कर रहे हैं, पढ़िए प्रकृति का, पढ़िए समाज का, वो एक्स्ट्रा है, वो बोनस है, वो बफर है। पर ये नहीं हो रहा है और फिर वो करने जा रहे हैं, तो ऐसा है कि घर के लोग भूखे पड़े हैं और हम समाज में खाना बांटने जा रहे हैं। वो ऐसा है कि जिसमें हमारा हाथ जल रहा है, हम वहां तो कुछ कर नहीं रहे हैं और किसी दूसरी तीसरी जगह की तैयारी कर रहे हैं। इसको करने में कोई कठिनाई दिख रही हो आपको, तो मैं एक बार रुकूंगा और इसको पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरी ये अपेक्षा होगी कि इसको कर सकें। तो आपको अगर कोई कठिनाई लग रही है तो मैं उसको जरूर सुनना चाहूंगा, ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। तो आप हैंड रेज करके इस बिंदु पर अगर कुछ बताना हो तो एक बार हमको बता सकते हैं। और अगर किन्हीं को नहीं बताना हो तो मैं आप में से किसी से सुनना चाहूंगा कि मैंने जो कहा वो आप तक क्या पहुंचा, उसको मैं थोड़ा एक बार सुन सकूं। तो उसके लिए आप हैंड रेज कर दीजिएगा। विकास भाई, आपका हैंड रेज तो मैंने देख लिया है, बट मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने आज नहीं शेयर किया है उसमें से अगर कोई कहे तो आई वुड लव टू लिसन दैट फर्स्ट। श्योर भैया। नमस्ते भैया, मैं हनी जैन छत्तीसगढ़ से। नमस्ते नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। भैया अभी जो आपने बोला उसमें मुझे जो समझ आया मैं रखती हूँ। तो आप, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उसमें एक तरीका ये बताए कि अभी जो पढ़ रहे हैं, जो जिस चीज की प्रैक्टिस हो रही है, जिस पार्ट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे संबंध में कर रहे हैं या विचार जो भी है, तो उसी उतने ही पार्ट को हम सुनने की कोशिश करें। ज्यादा से मतलब जो समय है हम जो भी पठन में लगा रहे हैं या कुछ सुनने में लगा रहे हैं, तो उस पार्ट को ज्यादा उसमें फोकस रहे कि जिस पार्ट की हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। और उसमें भी आ,
पढ़ना और सुनने का ऐसा है कि अगर जितने भी टाइम किसी के पास है, जैसे अगर मैं 1 घंटा भी देती हूँ, तो पढ़ना अगर उसमें हम 60% या 70% रखें, तो उसके बाद पढ़ने के बाद जो हमारे अंदर सोचने का काम है, जो पढ़ रही हूँ या सुनना कुछ वीडियो देख के सुन रहे हैं, वो जो एक वो पार्ट होने के बाद जो खुद पे काम करना है या सोचने का काम करना है, वो सोचने का काम हमारा बचे हुए पार्ट में हो। तो 70-30 का रेशियो लेके हम उसको उतने देर में उसमें उसमें क्या मूल बात की गई है, क्या तात्पर्य है, और सोचने में भी 2 पार्ट है। एक तो जो मूल बात में टिके रहना है, मतलब कोई एक लाइन है जो संबंध के बारे में, अगर जैसे संबंध में न्यायपूर्वक जीना है, तो न्यायपूर्वक जीना है, उसमें टिके रहना है कि बोलना क्या चाह रहे हैं, न्याय किस बात को बोल रहे हैं। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ भैया। और फिर उस न्याय को हम जीने में कैसे ला सकते हैं, उसमें विचारों में इसको फैलाना है। तो और जीने में कैसे आ सकते हैं आज की वर्तमान स्थिति में। जी भैया, मैं थैंक यू रख पाई। दीदी, थैंक यू दीदी। जी अच्छा लगा मुझे सुन करके। जी भैया, थैंक यू। आपकी लिसनिंग एक्टिव है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हाँ, थैंक यू भैया। जी जी, थैंक यू। बाकी लोगों का हैंड रेज है, एक बार माइक दे के पूछ सकते हैं अगर कोई और कमेंट हो तो, शीतल भैया। शीतल भैया, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी भैया आई। जी जी। बाकी लोगों से एक बार पूछ लें, अगर उनका कोई कमेंट है इस पर तो उसको सुन लेंगे। एक शशि दीदी का है मेरे से। हाँ, 2 दिख रहे हैं हमको, शशि दीदी का और विकास भैया का। जी दीदी आपको माइक दिया है। हाँ जी भैया, मैं उसी लिए किया था कि आप कह रहे थे कोई रिपीट कर दे, तो अगर आप चाहें तो मैं करूंगी, नहीं तो दीदी ने कर ही दिया। अगर कुछ ऐड करना हो तो कर सकते दीदी, अदरवाइज जो उन्होंने कर दिया है वो तो ठीक है। हाँ, बस एक दो लाइन में कर देती हूँ कि आपने कहा है जो अभ्यास अभी कर रहे हैं उसके अलावा किसी न किसी कंटेंट को हम सुनते रहें, और सुनने के बाद में जो भी बात हमें ध्यान में आई है, जिस पर भी ध्यान गया है, उसको लिख लें और उसको विचारों में, मतलब उस पर थोड़ा सा विचार करें। इससे ये होगा कि पहली बार में हमें जो चीज़ का ग्लिम्स मिलता है, वो धीरे धीरे उसका गहरा अर्थ पकड़ में आने लगता है। तो उस संदर्भ में आपने ये अभ्यास और ये सुझाव दिया है। जी भैया। जी दीदी, गहरा अर्थ भी पकड़ में आता है, और फिर उसको जीने में कैसे अप्लाई कर सकें हम ना, जी। उसको सोचने का काम हम शुरू करते हैं। जी भैया, जी बस यही ऐड करना था भैया, बाकी सब बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। जी, थैंक यू। नमस्ते। हाँ भैया, मेरे 2 प्रश्न थे इसी में। एक तो जो हम सुनने के बाद जो सोचने का अभ्यास जो बीच बीच में हो ही जाता है नेचुरली, और वो निर्णय पूर्वक भी करना है, तो वो तो बहुत, उससे काफी सारे ना इंसाइट्स आते हैं, उसको फिर हम नोट भी करता हूँ, मैं उसको समझता हूँ, उसी के आधार पे आगे बढ़ना हो पाता है। मतलब वो स्टेप्स बनता है, वो तो है। पर इसमें जो आपने टीकना बोला भैया, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देंगे क्या? टीकना मतलब मैं बहुत उसका क्लियर नहीं। मतलब जैसे दीदी ने कहा ना कि भाई संबंध में न्यायपूर्वक जीना है, तो हाँ। न्याय का मतलब क्या है? मेरा विचार इसी को सोचने पर, मेरी कल्पनाशीलता में प्रयोग कर लेता हूँ टेक्निकली, कि मेरी कल्पनाशीलता न्याय पर ही स्थिर रहे। बीच में मिठाई, रसगुल्ला, घर, या धर्म और सत्य, या नियम, या खाना बनाना, या स्वास्थ्य, या उत्पादन, या विनिमय, या शिक्षा, ये बीच में ना आए। हम्म। कम से कम हम प्रयास अपना रखें अपने को न्याय पर केंद्रित रखने का, अपनी कल्पनाशीलता को न्याय में नियंत्रित रखने का। हम्म। ओके। पकड़ में जो आया अभ्यास, कि और बोलूं? नहीं नहीं, पकड़ में आया कि जो भी मुद्दा मेरे अंदर चल रहा है, उसको पकड़ के रखने का मतलब उसी पे विचार चलते रहे मेरा, उसी से रिलेटेड मैं शोध करते रहूं, उस पे मेरा वो बने रहे, मतलब विचार चित्रण बने उसी रहे। पे रहेगा, हम्म विश्लेषण उसी पे रहेगा। हम्म। पूरा इन्वॉल्वमेंट चित्रण रहेगा और उसी पे। विश्लेषण उसी पे संतुलित रहता है। हम्म।
जी जी बाहर की जो परिस्थितियां हैं जो ट्रिगर करती हैं, फिर जैसे जो दूसरा वाला था इसी से जुड़ रहा है जो आप बोले उससे, जो मेरा दूसरा प्रश्न था कि जी कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीडियो को सुनते हुए या फिर किसी बुक को पढ़ते हुए कोई बात इतनी अमेजिंग सी लग जाती है कि आगे ही नहीं बढ़ पाते, फिर ऐसा भी हो जाता है, उसी में फिर खोना हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि बस अब इसी को जी के देखें और आगे का कंटेंट तरफ पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। तो ठीक है ना। उसमें अगर वैसा स्थिति हो रहा है ना, हम्म, तो हमको उसको जीने का अभ्यास करें और रोज रोज उसी कंटेंट के उतने हिस्से को ही पढ़ने का काम करें। अच्छा, करें ना जितना अगर पढ़ पाए उसी हैं पे, उसी को। उसी को, अच्छा अच्छा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उतने को ही आप पढ़ेंगे ना, तो उसके हम्म डीपर इंसाइट्स आपको मिलने शुरू होंगे। हम्म। पर इंसाइट्स मिलने शुरू होंगे। जी 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 जी। जी भैया। और थैंक स्मृति यू। में उसके टिकने का काम होगा। हम्म। जी 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 मतलब जितना हम पकड़ पाए उस पे अच्छे से काम हो पाएगा। जी जी। जी जी भैया। थैंक यू भैया। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते भैया। स्मिता दी, आप कुछ कह रही थी क्या? जी दीदी, स्मिता दीदी आपको माइक दिया है। हेलो। जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ भैया, बस यही शेयरिंग ही करना चाह रही थी कि मुझे इतना समझ में आया, शशि दीदी ने भी बताया, हानि दीदी ने भी बताया। तो ये जो चल रहा है ये मतलब जब व्यवहार में हम जीने में जाते हैं तो बाहर तो बड़ी आसानी से सब कुछ होता रहता है, अभ्यास बाहर आसानी से हो जाता है, लेकिन घर में जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें थोड़ी सी फिसलन हो जाती है, क्योंकि वहां पर बार बार ट्रिगर होते हैं हम, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मतलब मेहनत लगती है, उसमें अभ्यास में बहुत मेहनत घर के अंदर ही करनी पड़ती है। ये चीज मुझे लग रही थी, जी तो दीदी, यही ये है। जो दो सपोर्ट अभ्यास को देने के लिए कह रहा हूँ ना, एक तो कंटेंट को सुनने वाला, जी और दूसरा सुन के उसके मूल बिंदुओं को सोचने का और फिर नोट करके रखने का। जी इसको हमको करके देखना चाहिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, अभ्यास को सपोर्ट देने के लिए। जी और ये बात तो ठीक है कि बाहर की तुलना में घर में कठिन इसलिए है कि बाहर संपर्क है, घर में कहीं ना कहीं अभी भी एक लेवल का संबंध तो मानते हैं जी। हेलो। बाहर तो भी ज्यादातर क्या हमारा आवाज नहीं आ संपर्क रही? है। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है शीतल भैया? जी भैया, आ रही है। हाँ, थैंक यू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दीदी। बाहर जो हाँ हमारा जीना है वो तो संपर्क है। संबोधन हम जी भाई जी कर लें कि बहन जी कर लें कि माता जी कर लें कि पिताजी कर लें, वो संबोधन ही है, संबंध नहीं है उसके पीछे। जी जी घर वालों में अभी भी कहीं ना कहीं एक लेवल की संबंध है, जिसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं एक निश्चित दायित्व और कर्तव्य को स्वीकार के तो रखें। हम्म, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कितना कर पा रहे हैं वो एक अलग बात है, बट स्वीकृति तो है कुछ निश्चित दायित्व और कर्तव्य की हमारी। जी बाहर वही नहीं है, इसलिए हम्म, वो बहुत थोड़े में काम चल जाता है। आपका भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है और हमारा कमिटमेंट भी नहीं है बहुत। क्योंकि जी आपका एक्सपेक्टेशन बहुत मिनिमल है, इसलिए हमारे बहुत मिनिमल कमिटमेंट से भी बड़ा अच्छा चल जाता है सब। हमको हम्म, आपके साथ क्या करना है दीदी, 10 मिनट अगर आप कभी सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा शिष्टता से उसको जवाब दे देना है। जी उतने से आपको लगेगा श्याम बड़ा बढ़िया है। बट घर इतने से नहीं चलेगा ना। घर में और भी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी आपकी श्याम से, अगर आपका बच्चा होगा तो। हम्म, वो इतने से नहीं चलेगा कि सप्ताह में एक दिन 10 मिनट अच्छा सा जवाब दे दे। बल्कि घर जी में तो उल्टा होता है, पूरे दिन ठीक से जवाब दे, शाम को 10 मिनट ना दे, वही भारी पड़ जाता है पूरे दिन पे। हाँ भैया, ऐसा ही होता है, तो लेकिन वो ये सपोर्ट, मतलब हाँ। मेरे तरफ से मतलब मैं सोच में विचारों में चलता रहता है कि क्या चल रहा है, सामने वाला क्या चाह रहा है, सारी चीजें हो जाती हैं, और दिमाग में भी आ जाता है कि अभी इनकी जरूरत ये है तो मुझे इसी हिसाब से काम करना है, पर फिर अंदर जो चलता रहता है ना वो परेशान करता है कि
मतलब आपने कहा अपने आप को दूर रख के सुनना है, पर कभी कभी वहां फिसल जाते हैं, ऐसा कंटेंट हो। को सुनने का काम से सपोर्ट दिया जाए दीदी। जी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कंटेंट को सुनने के काम से अभ्यास को सपोर्ट देना जरूरी है। हम्म, एक्चुअली जी। हम अभ्यास के काम को कर रहे हैं तो उसको अध्ययन वाले पैर से सपोर्ट देते रहना होगा, तभी उसमें ठीक गति कर सकते हैं। तो कंटेंट का श्रवण मनन का काम ठीक से होते रहने की जरूरत है। जी जी दीदी, भैया। बढ़िया। जी भैया, बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया। और बढ़िया। तो अब इसके आगे मैं ये मान के चलता हूं कि आप इसको ध्यान रख के करेंगे। अभ्यास का फल करके ही मिलता है। आप सोचेंगे सुन के मिल जाए तो कोई उसका मतलब नहीं है। करेंगे आप तो अगली बार की शेयरिंग में आप ठीक से बता भी पाएंगे कि क्या आप कर पाए और क्या उसका आपको इम्पैक्ट या चेंज दिख रहा है। एक सप्ताह में विजिबल चेंज दिखता है अगर एक वीक आप इन तीनों काम को सिंसियरली कर लें तो। कुछ निश्चित अभ्यास को पकड़ के करने का, नंबर 1। नंबर 2, उससे रिलेटेड कंटेंट को घंटे भर का समय लगा के सुनने का। नंबर 3, उसमें से कुछ समय निकाल के उसको दोनों तरह से सोचने का। एक, कल्पनाशीलता कुछ समय तक उसी वस्तु पर स्थिर रहे, और दूसरा फिर उसको जीने में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको सोचने में लग सके। तो हमारा चित्रण और विश्लेषण या हमारी कल्पनाशीलता उसी अर्थ में नियंत्रित रहती है, संतुलित रहती है। करके देखिएगा। अगली बार हम इसके बाकी वो को सुनेंगे। अभी अपने पास 7 मिनट का और समय है तो मैं सोचता हूँ एक दो और बातों को इसके साथ कर देता हूँ। जो अगर मिनिमम अभ्यास का जगह पकड़ना चाहते हैं ना, तो वो है अपने में भाव को स्थिर रखने के कुछ न कुछ तरीकों या उपायों को ढूंढ पाना। जो उपाय भी आप ढूंढिए, जो तरीका भी आप ढूंढिए, बट भाव की स्थिरता का अभ्यास एक फंडामेंटल अभ्यास हो जाता है। और उसको बौद्धिक नियम की जगह से देखेंगे तो स्नेह और सरलता, ये दो का अभ्यास हमको एक मूलभूत अभ्यास लगता है आज की परिस्थिति में संतुलित होकर के जीने के लिए। स्नेह का अभ्यास है जो हमको परस्परता के सभी विक्षोभों से, सभी बाधाओं से बाहर कर देता है। और सरलता का अभ्यास है जो हमको अपने ही अंदर एक तनाव महसूस होता रहता है या चोट लगती रहती है बार बार, उस चोट से हमको बाहर कर देता है। क्योंकि ये अहंकार जो है ना, ये चोट लगने का एक बड़ा कारण है, बड़ा कारण है। तो स्नेह के अभ्यास के लिए कुछ न कुछ मूलभूत बिंदुओं को पकड़ पाना, और सरलता के अभ्यास के लिए कुछ मूलभूत बिंदुओं को पकड़ पाना, ये जरूरी है। शीतल भैया, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं भैया, क्लियर आ रही है। थैंक यू। तो दीदी अगर नहीं सुनाई दे रहा हो तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग क्लियर आ जाएगा, उसको सुन सकते हैं कि ये स्नेह और सरलता दो चीजों का अभ्यास एक फंडामेंटल अभ्यास हो जाता है, अभ्यास हो जाता है। अगली बार जो मैं इसमें समय होगा जितना भी लास्ट में अपने पास, उसमें जो बात करना चाहूंगा ना, वो ये कि संवेदनाओं की जगह पर हम जहाँ कहीं भी उलझे हुए हैं आज के दिन, भाव पर तो बहुत सारा बात लंबे समय से कर रहे हैं। अगली बार मैं सोचता हूँ कि संवेदनाओं की जगह पर जो हम उलझे हुए हैं, चाहे 4 विषय में आहार निद्रा भय मैथुन में कहीं उलझे हैं, या शब्द स्पर्श रूप रसगंध में जो उलझे हुए हैं, उसको संतुलित करने के अर्थ में और उससे बाहर निकलने के अर्थ में क्या करें, इसको नेक्स्ट टाइम थोड़ा मैं सोचता हूँ कि कर देता हूँ, ताकि जो लोग भी उन जगहों में कहीं उलझे हुए हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उसको संतुलित करने और निकलने के अर्थ में काम कर सके। तो जो जहां खड़ा है उसको वहां से नेक्स्ट स्टेप मिल जाए, नेक्स्ट स्टेप मिल जाए।
कि जिसको वासनाएं कहते हैं सामान्य रूप से, वो हमारे नियंत्रण में हो सके, या संवेदनशीलता हमारे ज्ञान से, हमारी संज्ञानीयता से नियंत्रित हो सके, उसके संदर्भ में मैं नेक्स्ट टाइम कुछ बात कर देना चाहूंगा। आप लोग भी सोचिएगा तब तक आराम से इस पर। सुनील भैया ने कहा है सरलता को थोड़ा रिपीट कर दें। सरलता का जो सामान्य मतलब है वो ये कि अपने अंदर जो ये अहंकार या अभिमान किसी लेवल पर होता है, जो कहीं ना कहीं दूसरे को नीचे और अपने को ऊपर बता रहा होता है। दूसरा का होना कम महत्वपूर्ण है, हमारा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे ने जो किया है, यानी दूसरे का करना कम महत्वपूर्ण है, हमारा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे को जो चाहिए वो कम महत्वपूर्ण है, हमको जो चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो है, करना और चाहिए, ये तीनों जगह पर कहीं ना कहीं हम अपने को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर मानते हैं। ये अहंकार का बेसिक जगह है। सरलता का मतलब है इसका अभाव। तो है की जगह पर भी जैसा मैं मानव हूं वैसा ही दूसरे को भी मानव के रूप में देखता हूं। करने की जगह पर जैसा अपने कंट्रीब्यूशन को देखता हूं वैसा दूसरे के कंट्रीब्यूशंस को भी पहचान पाता हूं। और चाहिए की जगह पर जैसा अपने नीड को इम्पोर्टेंस देता हूँ वैसा ही अगले की नीड्स को भी, अगले की आवश्यकता को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ, महत्व देता हूँ। ये तीनों जगह पर अगले को बराबरी की जगह पर रख पाना ये बेसिकली देखिएगा तो सरलता का न्यूनतम जगह है कि हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नेस्ट जो माने हुए होते हैं, कम, अपने को अधिक और दूसरे को कम, उससे निकलने का ये जगह है। प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। दूसरे की छोटी छोटी अच्छाइयों पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। अपने कंट्रीब्यूशन के साथ दूसरे के कंट्रीब्यूशन को देखना शुरू करेंगे तो भी ये बात हो सकती है। किसी एक नियम को पकड़ लीजिए, हमारा करना इसलिए हो पा रहा है कि अस्तित्व में उसके होने का नियम है। अगर वो होने का नियम नहीं होता तो हम क्या कर लेते? अगर ईंट पत्थर के समझने का नियम नहीं है तो हम उसको नहीं समझा सकते। अगर क्लास 1 में खड़े बच्चे को क्लास 12 के सिद्धांतों को समझाने का नियम नहीं है, यानी जो जिसकी पात्रता नहीं है अभी, वो उसको अभी समझाया नहीं जा सकता है। पहले पात्रता विकसित करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो जो नियम है वो है, हम उन नियमों से बंधे हुए हैं, वो बात पहचानना जरूरी है। तो ये कहना चाह रहे मुख्य रूप से, अगर देखिएगा तो सरलता की जगह से कोई भी पकड़ लीजिए। जीने के केंद्र में स्वयं को देखने के बदले अस्तित्व को देखना, सह अस्तित्व को देखना, ऐसा जो भी भाषा प्रयोग कर लीजिए, बट सरलता का मतलब यह है। विशेषता, उसको दूसरी भाषा में कहिएगा तो विशेषता से मुक्ति है। दूसरे से अपने को भिन्न मानने से मुक्ति है। मुक्ति है। तुम मेरे जैसे नहीं हो, इसको सिद्ध करने के प्रयास से मुक्ति है। और ये सब वस्तुतः गांठ है जीवन में, गांठ है जीवन में। तो उससे हम फ्री हो पाते हैं। ठीक है सुनील भैया, इतना या कुछ और कहना है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मुझे थोड़ा आप सेंस बोल दिए है, क्योंकि सोचना पड़ेगा। एक तो ये बहुत बढ़िया है कि अस्तित्व में जो नियम है वही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कम नहीं। इसलिए कुछ किया है तो उसका अहंकार नहीं। और ये अपने है करना और चाहिए, तो दूसरे को नेस्ट, खुद को श्रेष्ठ नहीं। और चाहिए में भी ठीक है, मुझे जो चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं। और ये पाने में, देने में ये करना का जो आप थोड़ा बताया था, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया आप, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बताया आपने। सरलता, मैंने अब तक इतना कभी सुना नहीं ऐसा। उसका जो आपने डिटेलिंग किया, तो करना करना मतलब कंट्रीब्यूशन करना, कुछ देना। उसका नहीं, उसका मतलब ये है भैया कि आप शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको ये लगे कि आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, संध्या भाभी का नहीं है, या बाकी लोगों का नहीं है।
करना का मतलब यह है कि जो काम आप उसमें भी कुछ कर रहे होंगे, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, संध्या भाभी कुछ कर रही है, बाकी लोग कुछ कर रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि हम जो कर रहे होते हैं वो हमको बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि पूरे काम का जो हार्ट है वो तो यही है। बाकी लोग तो इसके हाथ पैर हैं, जो नहीं रहने से भी आदमी जिंदा रह लेता है। नहीं, धड़कन अब तो तो ये दो हमारा चार मिनट काम ज्यादा है। हो जाएगा, चलेगा। आप थोड़ा ये बताइए वापस मुझे थोड़ा धीमे धीमे कि एक तो ये तीन ही आधार बताए आपने अहंकार अभिमान के, कि मैं अपने को शायद उससे उन्निष्ट मानूं, अपने किए हुए को बेहतर, दूसरे वालों को कमजोर मानूं, और अपने चाहन जो नीड है उसको भी बेहतर मानूं। ये तीन ही आधार होते हैं, और ठीक है, कुछ पाना है, कुछ करना है, और है। पूरे और बहुत विचार बढ़िया ये या आपने। कल्पनाशीलता के चलने का आधार ही इतना ही है भैया। नहीं, कल्पनाशीलता के चलने का आधार तो तीन थे: संवेदना, मान्यता और समझ। कई फॉर्मुलेशन से भैया, ये भी एक सही फॉर्मुलेशन है। फॉर्मूला। अच्छा, हाँ, ये कभी आया नहीं सामने, पर ये भी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये भी एक तरीका है समझने का। मैं इस पर सोचूंगा, और है करना चाहिए। अभी बताइए कि जैसे कि ये आपने बहुत गहरी बात बोली कि अगर हम कुछ कर भी रहे हैं किसी के लिए, तो ये नहीं आना चाहिए कि अरे अपन कोई एहसान कर रहे हैं, कोई तोप है, क्योंकि नियम है अस्तित्व में तो ही कर पाते हैं। अभी आपने क्या और कुछ बोला था, वो मैं जल्दी जल्दी में सुन नहीं पाया। मैथमेटिक्स में बोला एक तो फर्स्ट क्लास वाले से 10th जी, क्लास में नहीं ये जा कहा सकते। कि जिसकी जितनी पात्रता है उतना ही उसको सहयोग किया जा सकता है। अभी नियम पर बात कर रहा था कि एक नियम ये है कि जिसकी जितनी पात्रता होती है उसको उस समय उतना ही सहयोग किया जा सकता है, उतनी ही वस्तु दी जा सकती है। उससे ज्यादा वस्तु हम लाख हाथ पैर मार ले नहीं दे सकते, पहले पात्रता बढ़ाना पड़ेगा। सामने वाले की, ठीक है। हाँ, उसको स्टेप बाय स्टेप ले जा सकते हो आप, एकदम बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लोगे तो आपकी ही गलती है। उसके जीने के अंदर जो भी, उससे एक स्टेप आगे ले जाओगे, फिर बाद में एक और ले जाओगे। सीधा आप भौतिकता सुविधा वाले को सीधा आप नहीं ले जा सकते भाव पे, तो धीमे धीमे, ठीक है। तो अभी ये जो आपने परिभाषा बताई सरलता की, अहंकार के बदले, बहुत अच्छी है। और इसको हाँ, नहीं, वैसे तो ये तीन ही आधार है जिससे अहंकार रहता है कि भाई मैं विशेष हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ज्यादा बेहतर है, और मैं जो चाहता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए। पूरी कल्पनाशीलता के चलने का आधार यही है। और इसको अगर रोक दें, तीनों पर निषेध लगा दें, तो उसको समाधि का एक रूट बताया है बाबा जी ने। है, करना और चाहिए, ये तीनों पर अगर ये निषेध ये अपने लगाएंगे तो ये आपने अपने मांग में से निकाला कि है करना और चाहिए? और कहाँ से लाया हूं भैया? नहीं, आपने तो बहुत कुछ पढ़ा है ना, तो मुझे लगा कहीं और से लाया, क्योंकि 8 किताब और तो मैंने जगह खरीद ये और आया जगह नहीं। भी पढ़ा हूं, और जगह भी पढ़ा हूं, बट वांग्मय में भी है, जीवन विद्या परिचय में भी है, संवाद में भी है। तीन ही जगह पर ये विचार की गति है, और इसको अगर रोकते हैं तो वो समाधि की एक विधि है। मध्यस्थ दर्शन इतना ही करता है। समाधि की विधि और अध्ययन विधि का जो एक मौलिक अंतर है ना, वो समाधि में हम इच्छा विचार आशा को रोकने का काम करते हैं, कल्पनाशीलता को रोकने का काम करते हैं। जबकि इस अध्ययन विधि में हम ये करते हैं कि उसको सही से भरने का काम करते हैं। वहां पर समाधि में के बाद संयम में उसको भरने का काम करते हैं अध्ययन पूर्वक हम। यहां पर देखिएगा तो समाधि के पहले ही अध्ययन पूर्वक हम अपनी कल्पनाशीलता को सही के अर्थ में भरने का काम करते हैं। तो है, करना और चाहिए का जो सार्थक प्लेसमेंट है, हम उसको प्लेस करने का काम करते हैं इस अध्ययन विधि में, उसको शून्य करने के बदले या उसको रोकने के बदले। नहीं, ये आपने क्या बोला, बात पकड़ समाधि में में आई? तीन आशा विचार इच्छा को रोकने का प्रयास करते हैं, मतलब है करना चाहिए को रोकने का प्रयास, मतलब मैं अच्छा। और अध्ययन विधि में क्या करते हैं, तीनों को आशा विचार इच्छा को भरने का, सही अभी से भरने आशा का। विचार इच्छा का फॉर्मुलेशन नहीं लेता हूं, उसको भी लेके यही बात कर सकते हैं, बट हम अभी कह रहे हैं करना चाहिए का फॉर्मुलेशन लिया हूं, तो मैं इसी को पहले पूरा करूंगा हम्म, कि है, करना और चाहिए तीनों का सार्थक प्लेसमेंट करते हैं।
तो है की जगह पर क्या है, तो मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, ऐसा देखते हैं हम अपने को। और ये जीवन रूप में सब समान है, ये बात हम देख पाते हैं। ये है का एक प्लेसमेंट बता रहा हूं मैं। हम्म ऐसे ही चाहिए का प्लेसमेंट ये है कि जो वस्तुतः जीवन की आवश्यकता है और शरीर की आवश्यकता है वही हमको चाहिए, और दूसरे का भी जो नीड है वो इक्वल इंपॉर्टेंस का है या हायर है, अगर परार्थ और परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो। हम्म ऐसे ही करना की जगह पर यह है कि जितनी मेरी योग्यता है वो हम कर पा रहे हैं, जितनी अगले की योग्यता है वो अगला कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सबके कंट्रीब्यूशन से पूरा अस्तित्व या समाज चलता है, किसी एक से नहीं चलता है। हम्म जी भैया। हम्म सोचा ठीक जाए है, इस आपने पर। कहा है करना। एक सेकंड, है करना चाहिए, आपने बोला समाधि विधि में इसको चुप करना है कि मैं विशेष भी नहीं हूँ, मैं विशेष भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अ, विशेष भी नहीं चाहिए। अब अध्ययन विधि में आपने बोला इस तीनों को पूरा करना है। पूरा जी, करना मतलब। सार्थकता के अर्थ में इसको इंश्योर करना। हम्म, है का सार्थक प्लेसमेंट, करना का सार्थक प्लेसमेंट, चाहिए का सार्थक प्लेसमेंट, ये अध्ययन विधि है। हाँ, ओके ओके, सार्थक और गजब। समाधि विधि इसमें में है मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये निर्णय चाहिए समाधि के लिए। संयम के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, समाधि के लिए। हम्म, चलो मैं इस पर और समाधि सोचूंगा। नहीं, बढ़िया आपने दिया पॉइंट, बहुत सोचने का लायक है ये। कुछ होगा तो इस पर अगली थोड़ा बार कर सा। लेंगे भैया, बात सोचा हाँ, जाए। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। जी ठीक, जी जी। ठीक, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बढ़िया शीतल भैया, मेरी तरफ से तो पूरा हो गया है। आप अनम्यूट कर दे सकते सभी को, और अगली बार जो बात करनी होगी उसको और कर लेंगे। शीतल भैया को विशेष नमस्कार, वो समझ गए। जी। ओके। नमस्ते सभी, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी। नमस्ते, धन्यवाद नमस्ते भैया। सभी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया जी, थैंक यू करना सो चाहिए। मच। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।